बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान शादमान की खूबसूरत जो हमारी बराह रास्त नशरियात है उसमें खुश आमदीद। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं नाज़रीन, और रोज़े जो हैं आपके अच्छे गुजर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में माओं का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। हैप्पी मदर्स डे। तो मेरी वालदा को भी बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने बचपन से लेके अब तक जो है, पैदाइश से लेके अब तक रादर इतना जो है हम सब के लिए किया। और यकीनन जितने लोग देख रहे हैं उनकी माओं ने भी बेलौस मोहब्बत के साथ साथ उनके लिए जो प्यार और एक डेडिकेशन है वो उनके लिए हमेशा रखी है, क्योंकि माओं का कोई नेमुल बदल नहीं है। सो जितने माएँ देख रही हैं उनको भी मेरा ख़ास सलाम, और सलाम है आप लोगों की हिम्मत और आप लोगों की एक मेहनत और आप लोगों की एक जो बेलौस मोहब्बत है अपने बच्चों के लिए, उसका जो है जितना भी शुक्र बच्चे अदा करना चाहें या करें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, चाहे वो तोहफ़ की सूरत में, चाहे वो किसी और माली वजह से या प्यार मोहब्बत से या उनको अटेंशन देने में, तो उसको वो आपको रीपे कभी भी नहीं कर सकते। सो मामा जी, आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? एंड ऑफ कोर्स जितने नाज़रीन देख रहे हैं उनको मेरा ख़ास सलाम। और संडे का दिन होता है तो संडे के दिन ज़रा रिलैक्स होते हैं लोग, कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, तो उनका इतना भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए। तो उनको भी मेरा ख़ास सलाम। और क्योंकि आज संडे वाले दिन मैं मॉर्निंग शो भी करती हूँ, तो उसमें मेरे जितने लव्ड वंस हैं उनको मैं ऑन एयर जो है सलाम दुआ मेरी बड़ी ज़रूरी होती है। तो जावर भाईजान, बाबर भाईजान, डॉक्टर मोहम्मद खावर ख़ान तो इंशाल्लाह होंगे हमारे साथ। और उसके अलावा सर कामरान, सर शाहिद, सर मंसूर, सर जवाद, उनको मेरा और पूरी टीम का ख़ास सलाम। आप आई होप आज आपका संडे वाला दिन जो है तो थोड़ा रिलैक्स गुजरेगा, क्योंकि एक ही दिन छुट्टी का होता है। बाकी जो चैनल्स होते हैं जो दिन रात काम कर रहे होते हैं आप लोगों के लिए, मुख्तलिफ़ नशियात लेके आ रहे होते हैं, उनकी जो है एक दिन की ही छुट्टी होती है। सो आई होप ऑल ऑफ़ यू हैव अ ग्रेट संडे। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो टीम लीडर हैं केवान हामिद राजा, वो भी रिलैक्स कर रहे हैं, मुख्तार भी घर में रिलैक्स कर रहे हैं, तो उनको भी मेरा और पूरी टीम का ख़ास सलाम। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज़ बीइंग देयर। जो भी हम लोग जो है फ्रंट लाइन पे इस वक्त आप लोगों के लिए जितनी नशरियात लेके आते हैं उसमें आप तो देख रहे होते हैं म्यूज़िक चल रहा होता है, मैं तैयार होके आई होती हूँ, बाकी टीम काम कर रही होती है, लेकिन इन लोगों को इवन छुट्टी वाले दिन भी फोकस रहना पड़ता है कि कौन सा प्रोग्रामिंग में क्या क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ जो है उसका साउंड ठीक है, उसकी लाइट ठीक है, उसका कैमरा ठीक चल रहा है। सो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। और नाज़रीन, आज की जो नशियात है उसमें आप लोगों की कॉल्स शामिल होंगी इंशाल्लाह, और अगर कॉल्स ना मिलें तो आपकी जो मैसेजेस हैं वो भी शामिल करेंगे। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है आपसे कि आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज किया करें, सिर्फ नाम लिखें, अपना पूरा जगह का नाम लिखें, तो मैं शामिल करके फिर आपको भी खुशी महसूस होगी। कॉल ना किया करें, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर पे कॉल अटेंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो प्लीज़ इसका ज़रूर ख्याल रखें। 051-410-2251 पे आप कॉल कर सकेंगे। उसके अलावा जो व्हाट्सएप नंबर है वो उस पर आप मैसेज कर सकेंगे 033548884434। हमारा K2 TV का जो आईडी है ऑन इंस्टाग्राम, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ माफ़ कीजिएगा, K2 स्टार मिशी खान का जो पेज है उसको आप ज्वाइन कर लें। मॉर्निंग शो का पेज है, लेकिन क्योंकि मैं शाम में ये शो कर रही हूँ तो इसकी जो भी आपने फ़ीडबैक या फरमाइश आपकी कोई रेसिपी के हवाले से है तो वो आप कर सकते हैं उसमें इनबॉक्स करके। उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल जो है वो इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान @मिशलिशियस जो है वो ट्विटर पे है, मिशी खान ऑफिशियल टिकटॉक पे है, मिशी खान ऑफिशियल जो है वो यूट्यूब पे है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्नैपचैट स्टोरी अगर आपने फॉलो करनी है, दैट इज़ खान मिशी 77। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग जो है हमारे पाकिस्तान के अलावा मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारा जो ये खुसूसी बराह रास्त नशियात है ये देख रहे हैं, और आपने बहुत पसंदीदगी का इजहार किया मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के फ़ोरम्स पे। सो हमारे लिए बहुत बाइस मसरत की बात है कि आप लोग जो है इस नशियात को इस पेंडेमिक के दौर में, कोरोना वायरस के दौर में, जिसमें सारी चीज़ें जो है डिप्रेशन, बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हैं घर बैठ बैठ के, बहुत लोग बोर हो रहे हैं घर बैठ के, तो इस नशियात से उनकी
1.5-2 घंटे जो हैं वो बड़े खुश गुज़रते हैं। सो उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की तारीफ़ का। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर मोहम्मद खावर ख़ान होंगे, जो कि आपकी जितनी भी तिब्बी आपके मसले हैं आप उन्हें कॉल कर सकेंगे, चाहे आपको जनरल फिजिशियन है। कोरोना वायरस के अलावा भी अगर आपके पास आपको कोई दीगर इश्यूज़ हैं डायबिटीज़ के हवाले से, जनरल हेल्थ के हवाले से, या फिर हाई ब्लड प्रेशर, दिल की कोई इशू आपको, जो आप इस वक्त नहीं बाहर जाके, तो आज आप मुफ्त मशवरे जो है आज आपको तिब्बी हवाले से इंशाल्लाह मिलेंगे। उसके साथ हमारे साथ एक बहुत ही फेमस ब्लॉगर हैं और बड़ी प्यारी शख्सियत के मालिक मिशेल जैन होंगी, उनसे खूब सारी बातें करेंगे। और मसरत जबीन साहबा हैं जो कि शी इज़ अ बिज़नेस वूमन, एंटरप्रेन्योर हैं, उनसे भी इंशाल्लाह आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे भी आप सवाल कर सकेंगे। इन सारे मेहमानों से आप जो है गाय बगाए जो है वो सवाल कर सकेंगे कॉल करके। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ होंगे बहुत ही प्यारे से हमारे होस्ट हैं, सिंगर हैं, बड़ी प्यारी बातें करते हैं, थोड़ी मुश्किल बातें करते हैं, लेकिन ये कि बड़ी फ़िलोसॉफ़िकल बातें करते हैं, यानी फ़लसफ़े से उनकी बड़ी दिलचस्पी है। जुनैद ख़ान होंगे जो कि हमें नाते रसूल मकबूल भी इंशाल्लाह आज सुनाएंगे। और आज क्योंकि मदर्स डे के हवाले से भी एक पूरे दुनिया में ख़ास दिन मनाया जा रहा है, तो उसके हवाले से आज रूह इस्लाम में मदर्स डे यानी माओं का जो आलमी दिन है उसके हवाले से एक छोटी सी स्टोरी होगी, वो आप लोग देख सकेंगे। और आज मदर्स डे के हवाले से एक सॉन्ग है जो कि पर्शियन में गाया है अलमदार ख़ान, जो कि आप उन्हें मुख्तलिफ़ ड्रामों में भी देखते हैं और सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव हैं। तो उनका एक पर्शियन में सॉन्ग है जो उन्होंने डेडिकेट किया है सारी माओं को पूरी दुनिया में, तो एक सॉन्ग वो भी है। तो आज पावर पैक्ड शो है, आपने मिस नहीं करना। और उसके अलावा मिशेल जैन जो है उनका जो एक शो रील भी होगी वो भी आप देख सकेंगे। सो आज का शो स्टार्ट हो गया है, कुकिंग भी होगी, गपशप भी होगी, जो रमज़ान के हवाले से बातें हैं वो भी होंगी। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों की जो शिरकत है वो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होती है, तो आप लोगों की शिरकत भी होगी। और साथ साथ कोई भी जो ट्रांसमिशन नशियात है वो स्पॉन्सर्स के बगैर इनकम्प्लीट है। तो मैं तहे दिल से जितने स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने हमारी इस नशियात को और दीगर शोज़ को स्पॉन्सर किया उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले जो है मीज़ान कुकिंग ऑयल एंड मीज़ान बनास्पति वाले जो हैं वो आप देख सकते हैं, इनका जो कनोला ऑयल है और बनास्पति की पैकिंग है हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पे तैयार करदा है। और इनके कनोला ऑयल के अलावा सनफ्लावर ऑयल और कुकिंग ऑयल भी अवेलेबल है और विटामिन ए और डी से भरपूर है, हड्डियों को मजबूत रखता है, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है यानी आपकी जो पूरी सेहत है उसका ज़ामिन है, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। और इन्हीं की जो फ़खरिया पेशकश है वो है मीज़ान अल्ट्रा रिच चाय की पत्ती। चाय ज़रूर आप डेफिनेटली सब लोग पीते हैं, तो आप जो है इसको अपनी अफ्तार और सहर में इस्तेमाल करें और ज़रूर कॉल करके बताएं कि कैसी लगी आपको। इसके अलावा बहुत शुक्रिया करशी शरबत जाम शीरी का कि उन्होंने जो है हमारी नशरियात को स्पॉन्सर करने के अलावा पूरी दुनिया में अपनी एक ऐसी साख बना ली है कि अफ्तार जो है वो इस लाल शरबत के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। इन्हीं की तरफ से आज जो हमारे मेहमान हैं उनके लिए गिफ्ट हैम्पर भी है, सो इनका भी बहुत शुक्रिया। करशी जाम शीरी मशरूबात बनाने वाले और इनके दीगर मशरूब जो हैं शरबत संदल, शरबत मक्को, शरबत इलायची, शरबत कासनी, वो भी आप इस्तेमाल करें। सेहत के लिए बहुत अच्छी ये सारी जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे ISO के जो है सर्टिफाइड जो है इनकी जितने मशरूबात हैं वो तैयार की जाते हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आ जाते हैं बैंकिंग की तरफ। बचत जो है वो बड़ी अच्छी बात है, बचत फॉर द रेनी डे ज़रूर आपको करनी चाहिए। और सबसे बेहतरीन बैंक जो है बचत के हवाले से है मुस्लिम कमर्शियल बैंक, इनका बहुत शुक्रिया। MCB बैंक फॉर लाइफ, इनके बहुत दीगर अच्छी जो है वो प्रमोशंस निकली होती हैं, तो ज़रूर इनके पास आप अकाउंट भी खोलें और बचत ज़रूर करें। और आजकल कोरोना वायरस की पेंडेमिक में लोगों की वाकई बहुत बचत हो रही है, तो आपको कितनी खुशी हो कि वो पैसा आप बेशक ज़रूरतमंदों को भी दें, लेकिन एक फ़ंड अपने लिए ज़रूर बनाएं, ताकि आने वाली ज़िंदगी में कुछ पता नहीं होता कि इंसान के जॉब के हवाले से अदरवाइज़ माली हालात क्या रहते हैं। तो किसी भी बैंक में अच्छा सा अकाउंट सेविंग्स का खुलवा के आप जो है अपने पैसों की बचत करें। सो मुस्लिम कमर्शियल बैंक का बहुत शुक्रिया। और आ जाते हैं अब हमारे दीगर जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो कि मुख्तलिफ और हमारे मेहमानों के लिए, वो हैं इस्लामाबाद चाय की तरफ से, इनका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद चाय रखे शौक़ का भरम, इनका जो
स्लोगन है, बहुत ही मज़े का है। तो इनकी तरफ से भी जो है गिफ्ट हैम्पर जो है हमारे गेस्ट के लिए हैं। तो इन सारों का और दीगर जो हमारे वो हैं स्पॉन्सर्स हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस खूबसूरत नशरियात को और ख़ूबसूरत बना दिया अपने तहाइफ और अपनी स्पॉन्सरशिप के ज़रिए। सो थैंक यू वंस अगेन। एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई क्योंकि लंबी बात होती है ना, तो अब ज़ाहिर है वो एक तसलसल में बात चलती है। सो वंस अगेन बाहर का आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। सख्त गर्मी है बाहर आज, जो 2 दिन बारिश हुई थी, इतना प्यारा मौसम था, लेकिन अगर आप देखना चाहें, आय हाय बाहर सख्त धूप है। और मुझे ये वाली जगह इसलिए पसंद है, ऐसी ऑनेस्टली बताऊँ आपको, घर में अगर आपने बहुत ही मोटे मोटे बड़े बड़े पर्दे लगाए हुए हैं ना, तो उनको प्लीज़ खोला भी करें। जो नेचुरल लाइट है, रोशनी जो है, वो इंसान के मूड पे और अदरवाइज़ बहुत असर करती है। तो नेचुरल लाइट भी ज़रूर पर्दे खोला करें, डिप्रेशन गायब होता है। और आजकल वैसे भी लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा ही हुआ है। तो अब चलते हैं, आज बारबेक्यू चिकन कढ़ाई बनेगी और साथ में असॉर्टेड पकोड़े बनेंगे। कल के पकोड़े जो थे वो बहुत पूरी टीम ने बहुत पसंद किए। कल जो मैंने बनाए थे कद्दूकश किए हुए आलू थे, कल उनकी जो है इंशाल्लाह बनाई थी मैंने, इंशाल्लाह कह रही हूँ नाज़रीन उनकी मैंने पकोड़े बनाए थे। कभी कभी खुद अपने बातों में ना इंसान फंस जाता है। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं कराची से मिसेस शाहिद। मिसेस शाहिद, कैसी हैं बहुत आप? पुरानी कॉलर, शायद आप तो भूल भी गई हो आप। नहीं मैं ये कि ना आपका चैनल नहीं आ रहा था, अब लगा है। मैं तो अपने केबल वाले से कह कह के थक गई, उसने ना सुना ही नहीं। बस अभी मैंने सर्च कर रही थी तो ना आपको देखा, फौरन कॉल मिलाई। मैंने कहा भाई मैं रमज़ान मुबारक कहूँ आपको, आपके चैनल को। थैंक यू सो मच, मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिसेस शाहिद। सो क्या कहना चाहेंगी शो के हवाले से, और कोई रेसिपी आपने ट्राई की? नहीं, मैं कह रही ना, मैंने देखा ही नहीं, आ ही नहीं रहा था चैनल। मैं तो परेशान थी। और जैसी बता रही ना, मैंने देखा तो आपकी, तो मैं पहली रेसिपी मैंने बताया था ना आपके आलू के पराठे में, क्या कुछ मैंने ट्राई की थी। और अब तो खैर मैंने देखा ही नहीं। रमजान तो पूरा ऐसे ही गया है। ओहो, चलें कोई बात नहीं। हमारे जो शोज हैं वो जो हमारे केटू का पेज है और केटू साहब मिश्री खान का है, उसके ऊपर भी अपलोड हो जाएंगे, तो आप जरूर देखिएगा जाके। इंशाल्लाह। और आप खैरियत से हैं? सब खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, खैरियत से हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र, लगा करम। और बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा मिसेस शाहिद, आज आपका क्या प्लान है? हाँ, खाना बनाने का? जी जी बिल्कुल। खाने का तो आज मैं मंगोचियाँ बना रही हूँ। मंगोचियाँ? जी, मूंग की दाल की बनती है ना सालन। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। मंगोची बना रही हूँ क्योंकि ना वो सालन तो रोज नहीं खाया जाता, तो बस आज जरा चेंज कर रही थी थोड़ा। अच्छा, का मूंग की दाल के पकौड़े भी बना लूंगी और ना मंगोची भी बना लूंगी। मूंग आपको की रेसिपी भेजूंगी मैं अपनी। जरूर जरूर भेजिएगा रेसिपी। बहुत अच्छा बनता है इसका सालन। नाम बड़ा वैसे फनी सा, मंगोचियाँ। मंगोची, हाँ जी। ये मंगोचियाँ दिल्ली वाली डिश है ये। दिल्ली वाली डिश, अच्छा अच्छा, दिल्ली जबरदस्त की थी तो वो बनाती थी। जबरदस्त जबरदस्त। सो आप सुनाएं, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत देख शुक्रिया। के थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, आप लोगों की प्यारी प्यारी कॉल्स जो हैं वो दिल को बहुत सुकून पहुंचाती हैं। अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन कुछ पॉइंटर्स हैं मिज़ान बनास्पति की तरफ से। मिज़ान बनास्पति में शामिल कुदरती अज्जा और वाइटामिन इंसान की सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं। मिज़ान बनास्पति ISO और PSQCA सर्टिफाइड है और मिज़ान बनास्पति मुकम्मल नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार होता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए सेहत बख्श और मुफीद है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ में आ जाते हैं इस्लामाबाद चाय की तरफ। इस्लामाबाद लीफ टी। इस्लामाबाद चाय तो रखे शौक़ का भरम, जब चाहें इस्लामाबाद चाय। स्ट्रॉन्ग ऐसी जैसे हो रिश्ते, रंग, खुशबू और जायका जो दिल को भाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इनका। और इसके बाद अब आ जाते हैं बारबेक्यू चिकन बिरयानी कह रही हूँ, चिकन कढ़ाई आज बन रही है और असॉर्टेड पकौड़े बन रहे हैं। उसके लिए मैं आपको उसकी जो इंग्रेडिएंट्स जो हैं, बहुत शुक्रिया गुलदाद भाई एंड टीम का, मिस्टर सुजुकी उर्फ नहीं सुहेब उर्फ सुजुकी का, कि उन्होंने जो है वो सारे जो है मामलात जो है वो सेट रखते हैं। अच्छा, अब आपको बता दूं कि बारबेक्यू चिकन कढ़ाई जो है उसके अंदर कोयला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। कोयले आपने 2 रख लेने, और साथ में ये जो फॉयल है, फॉयल ज़रूर रखना है, ताकि आप इसी के अंदर डाल के
उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के जो भी इसके फ्यूम्स निकलते हैं वो आपने ढक्कन बंद कर देंगे और 10 मिनट तक उसको दम पे रखेंगे तो आपकी जो है फ्लेवर जो है बारबेक्यू का वो उसमें शामिल हो जाएगा। ये हो गया। अब आ जाते हैं, एक अदद 1.5 किलो तक की चिकन है, ये आप देख लें 1.5 किलो तक की चिकन है। चिकन है, इसको आपने छोटे पीस कर लेने हैं। उसके अलावा ये देख लें, ये सफ़ेद जो है पेपर यानी वाइट पेपर, आधा कप जो है इसमें दही इस्तेमाल होगा, 2 से 3 अदद टमाटर बहुत बारीक चॉप किए हुए ये होंगे, और 1 से 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हस्बे ज़ायका नमक, लाल मिर्च पाउडर, और ये जो बाकी कढ़ाई का मसाला ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने खुद से बना के रखा हुआ था। ये आपने बना के बेशक रख लें। 2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डलेगा, 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डलेगा, 4 टीस्पून इसमें जो है वो धनिया पाउडर डलेगा, उसके अलावा ज़ीरा पाउडर आधा टीस्पून, गरम मसाला चुटकी बराबर। तो ये आपका बन गया। और इसमें भुना हुआ ज़ीरा जो है वो शामिल किया है मैंने, और ये डाल के इसको आपने अच्छी तरह 3 से 4 दफ़ा जो है आपने रख लेना है, 3 से 4 दफ़ा के यूज़ के लिए बॉटल में, और उसके बाद आप नया बना लें। सो ये हो गया मसाला। और इसकी गार्निशिंग के लिए बारीक कटी हुई अदरक है, हरी लाल मिर्च है, और हरी लाल मिर्च अजी रोज़ा लग रहा है लगता है, हरी मिर्च है, और साथ में हरा धनिया कटा हुआ। ठीक है, ये हो गए हम इसके इंग्रेडिएंट्स। पकौड़ों के लिए ये प्लेटर हमने बनाया है जिसमें गाजर, टमाटर, खीरे और बंद गोभी जो है ये डाली है, ताकि आपके पकौड़े जब इसके ऊपर गरम गरम डलेंगे तो आप साथ में आप सलाद के तौर पे इसको खा सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने पकौड़ों की रेसिपी की तरफ। पकौड़ों के लिए जो ये बेसन है, ये देख लें आप, बेसन में मैंने 1 कप भरा हुआ बेसन में मैंने डाला है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च जिसको हम चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च कहेंगे, 1 टीस्पून ही इसमें हस्बे ज़ायका नमक, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसमें ज़ीरा डाला है भुना हुआ 1 टीस्पून, और साथ में आधी टीस्पून अजवाइन डाली है, और मीठा खाने का सोडा जो है वो आपने 1 चुटकी बराबर से थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। और उसके बाद इसको हमने इस तरीके से, ये इसका मिक्सचर बन गया है, इसका हम बैटर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं जो मीज़ान कनोला कुकिंग ऑयल है इसको डालेंगे हम इसमें पैन में, इसके लिए पकौड़ों के लिए। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने इसमें पैन में पकौड़ों के लिए डाल दिया, और इसके बाद ये इतना आपने डालना है, थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे, बहुत डीप फ्राई नहीं करेंगे। माशाल्लाह से नाज़रीन देखिए मैंने कितनी कुकिंग की है, और अब जाके ये बॉटल जो है वो ख़त्म हुई है 3 लीटर की। दैट मीन्स कम यूज़ होता है, और बिल्कुल जो है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, कम में भी आपका खाना बहुत अच्छा बनता है। ये हम इधर रखते हैं। इस वाले पैन में मैंने प्याज नहीं है, प्याज मैं काट लेती हूँ। इसमें हम जग ला देंगे इसका ऑयल का, जग ऑयल का जग। थैंक यू सो मच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं निसार बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? साग साहब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो रमजान शरीफ की। खैर मुबारक। दूसरा ये है कि मैं प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ आपका। अच्छा, थैंक यू सो मच। वैसे भी वो ऑफिस का मसला है, कोरोना की वजह से घर में होता हूँ ना। जी बिल्कुल। तो बोरियत होती है। आपको पता है हम लोग काम करने वाले हैं, मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। सही। तो घर बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, वैसे भी घर बैठने में अच्छा क्या मुश्किलात हो रही हैं आपको घर बैठने में? बस सारा दिन घर पे ही रहना पड़ता है मैडम। आपको पता है कोरोना की वजह से बाहर आना जाना बड़ा मसला होता है। नहीं तो घर में क्या मुश्किलात हो रही हैं? मतलब आपकी वाइफ आपको तंग ज्यादा कर रही है, क्या मसला है? नहीं, तंग कोई भी नहीं कर रहा। तंग किसी से भी मैं नहीं हूँ। बस अपने कमरे में बैठा रहता हूँ, लैपटॉप लगा लिया। हाँ। तो वो बस कुछ नाते सुनता हूँ, कभी कुरान पाक की तिलावत, बस इस तरह। तो घर वाले तंग नहीं करते बहरहाल। अच्छा, तंग नहीं करते, चलें शुक्र है, ये तो अच्छी बात है। तो आपकी कोई हॉबीज या कोई मशागिल हैं आपके? बस कोई भी नहीं है मैडम। ऑफिस से आके क्या मशागल होती हैं, बस घर में ही रहना होता है। आजकल तो वैसे भी कोरोना की वजह से सही बात है, बंद है। सही, जाना आना खत्म है बिल्कुल ही। सही बात है। जी जी।
तो So, घर ये में ही रहता हूँ, बस कभी ये हुआ कभी ये चीज पका ली, कभी ये चीज पका ली, बस थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ घर वालों के साथ। चलें, ज़बरदस्त, ये तो अच्छी बात है। जी जी। सो मुझे ये बताएं कि आप ये कोई हमारे प्रोग्राम से कोई चीज़ आपने ट्राई की? हाँ बस नहीं मैडम, ट्राई तो नहीं की है क्योंकि आपकी चीजें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी होती हैं, वो तो हम नहीं कर सकते। अपने तौर पे कभी कोड़े बना लिए, कभी बस वो कोई और चीज बना ली, बस इस तरह चलता रहता है। ओके ओके ओके, जी ज़बरदस्त, जी। थैंक यू। जी आज की जी। डिश जो है बारबेक्यू चिकन कढ़ाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ट्राई करने की। इंशाल्लाह बहरहाल इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक प्रोग्राम यू, मैं बहुत शौक से देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है और बात भी होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, क्विक से कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ गया है और अभी मैंने सिर्फ इसमें प्याज डाला है और प्याज के साथ ही मैं इसमें जो चिकन है, चिकन मैं इसमें साथ ही शामिल कर रही हूँ ताकि चिकन भी पकना शुरू हो जाएगी अच्छी तरीके से। मैंने मीज़ान किनोला कुकिंग ऑयल जो है वो इसमें शामिल किया है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने साथ ही शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह भूनेंगे और उसके बाद बाय द टाइम ब्रेक से आएंगे तो ये काफ़ी भुन जाएगा, तो भुन जाएगी मुर्गी। तो इसमें अब मैंने सिर्फ ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, 1 से 1.5 टीस्पून, एंड दैट्स अबाउट इट। अब मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, इसको लिड लगा दूंगी और ये जब थोड़ा सा भुन जाएगा तो जब वापस आएंगे तो उसके बाद ये देख लें। अब मैंने इसको लिड इसकी बना ऊपर रख दिया है, ये जब हीट में अच्छी तरह पकेगा वापस आएंगे तो मैं इसी तरह आगे बढ़ाऊंगी। बाकी पकौड़ों का जो ऑयल है मीज़ान कनोला कुकिंग ऑयल, वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। आपको मैंने जो मिक्सचर है उसकी चीज़ें सारी बता दी थी, इसको अब मैं मिक्स कर लूँगी पहले से और इसमें क्या क्या डाल के पकौड़े बनेंगे वो वापस आके इंशाल्लाह बताते हैं। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। कमर्शियल ब्रेक थी, उसके बाद वापस आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो चिकन है, मैंने प्याज लहसुन अदरक और चिकन इकट्ठे जो है इसमें मीज़ान किनोला कुकिंग ऑयल में डाला था, वो अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इसमें हमने डालने हैं 3 से 4 अदद टमाटर। डालने से पहले इसमें हम मसाला डालेंगे, जो मैंने आपको बताया था मसाला कि चिकन कढ़ाई के लिए कौन सा मसाला आप बना सकते हैं, वो आप 3 से 4 मरतबा के लिए बना के रख लें बॉटल में, उसके बाद नया बना लें। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 4 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें मैं, ताकि मज़ेदार सा बने, क्योंकि दही भी डलेगा इसमें। और बारबेक्यू चिकन बिरयानी आज जो है बन रही है। ये टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून 2 टीस्पून होते हैं, तो 1 और 2 टेबलस्पून मैंने ये डाल दिए। इसको हम बाकी को अगली दफ़ा के लिए रख लेते हैं। इसको आपने अच्छी तरह भूनना है मसाला ताकि यकजान हो जाए। और उसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़ायका नमक। ये देख लें, आप हाथ से हमेशा नमक डालें, तो 1 से सवा टीस्पून के बराबर नमक हो गया। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मसाला जलने से पहले ही आपने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देख लें, टमाटर हमने शामिल कर लिए और साथ साथ किचन को क्लीन भी किया करें, क्योंकि बहुत लोग मेस क्रिएट करते हैं किचन में। ये देख लें, हमने अच्छी तरह इसको मिक्स किया और इसके साथ ही मैं डाल लूँगी थोड़ी सी बारीक कटी हुई जूलियन स्टाइल की अदरक, ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर भी आए चिकन के अंदर। और बाकी मैं रख लूँगी, और हरी मिर्चें बाकी मैं रख लूँगी गार्निशिंग के लिए एंड में। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कौन बात कर रही हैं? नस्मा बीबी रावलपिंडी से कौन? अस्मा बीबी रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। नाजमा, नाजमा क्या हाल चाल है? नाजमा, आपके खैरियत से हैं आप? नाजमा ठीक है, खैरियत से हैं? जी कैसी है? खैरियत से। आप सुनाएं, क्या कहना चाहेंगी? हम सब आपकी वो टीवी शो बहुत शौक से देखे हैं, हमें आपकी रेसिपी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। रेसिपीज अच्छी लगती हैं, बहुत शुक्रिया नाजमा, सो स्वीट ऑफ यू। सो कोई रेसिपी आपने ट्राई भी की? और समोसा पापा ने हमने ट्राई की थी लास्ट टाइम। अच्छा, लास्ट टाइम ट्राई की थी, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। तो आज की भी रेसिपी जो है बारबेक्यू चिकन कढ़ाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉल। नाज़रीन, इनसे बात करते हुए देखें बारीक चॉप किए हुए जो टमाटर हैं वो आप देख सकते हैं, इसमें ग्रेवी का जो इसमें सबको रोज़ा लग रहा है समेत मेरे। और अब इसमें मैं पूरा जो है 1 कप नहीं डालूंगी दही, मैं इसमें जो ये कुकिंग वाला स्पून है 1 और ये 2, बाकी हम जो ये दही है इसको जो पकोड़े बनाएंगे इसके मिंट चटनी साथ में इंशाल्लाह बना के सर्व करेंगे। सो ये देख लें आप। अब इसको मैं बहुत हल्की आंच आपने कर देनी है इसकी, ये देख लें बिल्कुल हल्की आंच कर दी और इसका मैं ढक्कन जो है ऊपर लगा दूंगी। ये देख लें आप, ये अब सिमर करेगा, अच्छे मज़ेदार सा पकेगा। उसके बाद मैंने कोयले को गर्म करना है, उसको फॉइल के अंदर डाल के थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल के धुआं लगेगा तो बारबेक्यू चिकन जो है कढ़ाई जो है वो इंशाल्लाह बन जाएगी ज़बरदस्त सी। अब आप देख सकते हैं ये जो पकौड़े हैं इसमें मैंने आपको बता दूं क्या क्या डाला है। ब्रेक पे हम क्योंकि चले गए थे, आपके पास आलू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपके पास बंद गोभी अगर है, बंद गोभी इसमें काट के डाल लें। ये देखें बंद गोभी इसमें डाली है, हरी मिर्चें डाली हैं, प्याज काट के डाला है। तो ये आपका बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े इंशाल्लाह बनेंगे। और बंद गोभी के पकोड़े अभी तक किसी ने मेरे ख्याल बनाए नहीं होंगे। ये देख लें, ये आपने छोटे छोटे करके थोड़ा दूर दूर करके आपने इसमें डालने और ये इंशाल्लाह बहुत ही लजीज बनेंगे और आपकी जो अफ्तार है वो उसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। सो ये क्रिस्पी बनेंगे। तो कोई भी आपके पास सब्ज़ी हो अलावा जिसमें पानी ना बहुत ज़्यादा निकलता हो तो वो आप पकौड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सब बैंगन हो गए, बैंगन के पकौड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं। उसके अलावा जो कल कद्दूकश किए हुए आलू थे उसके भी बहुत अच्छे बने थे। सो कोई भी आप एक्सपेरिमेंट जो है वो किचन में ज़रूर कर सकते हैं। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिशी, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं पिशावर से आमने बोल रही हूँ। मैं आप सबको रमज़ान मुबारक कहूँगी। रमज़ान मुबारक, खैर मुबारक। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? शुक्र है मिशी, आपका शो बहुत अच्छा होता है, ज़बरदस्त शो है, बड़ी अच्छी चीज़ें बनाती हैं। आपके जो नातफा आते हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त नाते पढ़ते हैं। जो स्कॉलर जो भी आते हैं आप यहाँ पे बातें अच्छी सी होती है, बड़ी दीन के मुतलिक होती हैं और हम बहुत खुश होते हैं कि ये चैनल जो है यकीन माने इतने अच्छी ज़बरदस्त यहाँ पे काम करते हैं। आप लोग ना तो बस कहते हैं कि मुझे हम प्रोग्राम देखते रहें, ख़त्म ही होने को ना आए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जो आमना, बनाते हैं, कुकिंग भी करती हैं, आप कुकिंग करती हैं, आप बड़ी ज़बरदस्त कुकिंग करती हैं, आप बहुत एक्सपर्ट हो गई माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। हमारी दुआएं आप सबके साथ है और अल्लाह ताला आपको इस तरह कामयाबी देता है और आगे आगे कामयाब होती रहे और खुश रहे, आबाद रहे। थैंक यू सो मच आमना, इतना प्यारी आपने दुआ दी। मेरी एक नात, मेरे एक फरमाइश है कि कोई अगर नात ख्वाह एक अच्छी नात, ये माँ वाली नात सुना देना जी जी, तो हमारा दिल बहुत खुश हो जाएगा। क्योंकि आज तो मदर डे लोग मना रहे हैं, लेकिन देखो माँ का तो दिन रोज माँ का दिन होता है ना, एक दिन तो नहीं होता। माँ का तो एक दिन नहीं होता, उसका तो हर रोज दिन होता है माँ का। हर रोज माँ का दिन होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही जिनकी हैं। माएँ हैं अल्लाह उनको जिंदगी दे और जिनकी नहीं है तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। हमारी माँ नहीं है तो हमें तो अपनी माँ की याद आती है, लेकिन हम सब के लिए दुआ गो है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी आपने बात की। थैंक यू सो मच। आज आपके लिए एक स्पेशल अलमदार ख़ान है, उनका पर्शियन में माँ के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सा खिराज अकीदत है, तो वो इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे। और इंशाल्लाह आज जुनैद खान होंगे तो उनसे आपको बहुत खूबसूरत नाते रसूल मकबूल जो है वो आपको सुनने को मिलेगी। और वाकई में ये बात है कि माँ का कोई नेमुल बदल नहीं है और माँ का दिन तो रोज़ होना चाहिए। वो अलग बात है, थोड़ा सा दुनियावी चीज़ों में हम पढ़ते हैं तो दुनिया के साथ साथ भी थोड़ा चलना होता है। दुनिया में इस वक्त मदर्स डे मनाया जा रहा है और आप सबको भी जितनी माएँ देख रही हैं उनको मेरी तरफ से आपको भी जो है बहुत बहुत माँओं का आलमी दिन मुबारक हो। ये देख लें नाज़रीन, ये ब्रेक पे जाने से पहले ये आप देख सकते हैं कि जो पकौड़े हैं ये इसमें मैंने सिर्फ बंद गोभी और प्याज ऐड किया है और ये देखें इनकी शक्ल सूरत कितनी ज़बरदस्त है। इनको हमने गोल्डन करना है, यानी इनको सुनहरा करना है, तो फिर इनकी सही जो है वो लुक आएगी। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? मैं असगर अली बात कर रहा हूँ, पिशावर हैदराबाद। हैदराबाद से असगर अली साहब, कैसे हैं असगर साहब, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बस आप हम जो मतलब एक नमाज पढ़ लेते हैं ना, जी जी, तो उसके बाद मैंने आपका प्रोग्राम देखकर हम सारी तक आपके प्रोग्राम देखते हैं और इस पे मतलब अपना टाइम जो है ना वो
गुजारते हैं। दैट्स वेरी नाइस। कैसा लगता है आपको शो? बहुत अच्छा शो है आपका, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत आपने शुक्रिया। बहुत इसमें आपने बहुत ख्वाहिश की, आपने जो सेट बनाया है ये बहुत अच्छा है, स्पेशली जो चलें, किचन का सेट आपने बनाया है। बहुत बहुत और शुक्रिया, थैंक यू। इसके अलावा आपके साथ जो नातवान है उसके साथ आपकी जो गपशप होती है, फिर वो नात पढ़ते हैं, जी तो जी। वो भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप जो गेस्ट मतलब आप जो है ना जो गेस्ट आप बुलाते हो सेलेक्ट ही बुलवाते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ डॉक्टर भी होंगे, ब्लॉगर भी हैं, नात ख्वान भी हैं, एक बिजनेस लेडी भी हैं। आपका कोई सवाल अगर उनसे हो, डॉक्टर से हो, तो आप अभी अगर पूछना चाहें तो मैं उनसे पूछ लूँगी, वरना फिर इंशाल्लाह दोबारा आप कॉल कर सकेंगे। आपके साथ कौन कौन से? आज डॉक्टर भी होंगे, डॉक्टर मोहम्मद खावर खान, और फिर ब्लॉगर भी हैं। डॉक्टर के हवाले से कोई घर में किसी को अगर कोई ऐसी इशू है तो वो आपको कॉल पे बता सकेंगे। हाँ, अब अभी मैं पूछ लूं सवाल? क्या आप सवाल करना चाह रहे हैं अभी? जी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, कर लें, मैं उनसे जैसे ही वो आएंगे तो पूछ लूंगी फिर उनसे मैं। एक्चुअली बात ये है ना कि आजकल जो कोरोना का वो चल रहा है वबा ना, जी जी तो इसमें ये मसला आ रहा है कि सब लोग जो है ना, पहले जब रमजान आ जाते तो सब लोगों को फ्लू जुकाम वगैरह और ये हो जाता था ना, लोग जी जी डॉक्टर के पास जाते थे। जी जी अब जी जो है ना, लोग एक उस टेंशन में पड़े कि हम हॉस्पिटल में जाए तो ये किया होगा। एक्चुअली हॉस्पिटल में कोई और ये भी नहीं, सारे जो आम वार्ड भी थे या आम चीजें भी थी उसको भी कोरोना में कन्वर्ट किए हुए। तो गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि लोग मतलब कहाँ जाए, सही। हॉस्पिटल में कोई जा नहीं सकता, लोग यहाँ से डरते हैं। और प्रॉपर जो है ना वहाँ पे हॉस्पिटल में, यहाँ पे हैदराबाद में RMI है ना, प्रॉपर एक में भी कोई वो नहीं है कि आप जाए वहाँ पे आप मतलब किसी के साथ अपना डिस्कस कर ले कि मुझे ये मसला है। तो ठीक ये है। जरा बता दें कि हम घर में लोग क्या करें यार, कि वो मतलब लोग अचार खाते अच्छा, घर में अगर आपको जुकाम हो जाए तो क्या उसके हिफाजती इकदाम हैं, क्या आप करेंगे तो ठीक हो जाएगा? ठीक है, ठीक है। हमारे साथ बहुत ही प्यारे से कॉलर थे हयाताबाद पेशावर से। नाज़रीन ये देख लें आप, ये इसका थोड़ा सा पानी खुश्क होगा, कढ़ाई का ग्रेवी वाली मैंने रखी है ताकि ज़्यादा लोग खा सकें। नान चपाती के साथ आप खा सकते हैं। बाकी ये जो पकौड़े हैं और सॉर्टेड पकौड़े ये भी बन रहे हैं, लेकिन एक क्विक से ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक के बाद हमारे साथ आज के जो हमारे मेहमान हैं वो होंगे डॉक्टर मोहम्मद खावर खान होंगे, मिशेल जैन है जो कि ब्लॉगर हैं, मसरत जबीन है जो कि बिज़नेस एंटरप्रेन्योर लेडी हैं, और जुनैद खान है जो कि हमारे सिंगर होस्ट एंड आज नात ख्वानी करेंगे। तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे तो इसकी भी सूरत हाल हो जाएगी इंशाल्लाह, और पकौड़े भी जब तक रेडी हो जाएंगे। लेते हैं क्विक। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे मेहमान भी आ चुके हैं, और आज की जो रेसिपी जो है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। सिर्फ अब मुझे कोयला जो है उसको थोड़ा सा हीट करने के लिए रखना है ताकि वो थोड़ा तेज़ गर्म हो जाए, और फिर उसको हम अपनी फ़ाइनल जो एक फ्लेवर है इसमें, ये देख लें मैंने इसका ढक्कन उतार दिया। जो बारबेक्यू चिकन बिरयानी चिकन कढ़ाई है, सॉरी, वो इस तरह की लग रही है, और इसको अब मैं इसकी आँच बहुत ही हल्की कर दी है मैंने, इतनी हल्की कि बिल्कुल आपको आइडिया हो कि बिल्कुल अगर तवा है तो तवा रख लें। ये मैं जो कोयले हैं ये मैं इधर रख रही हूँ, और इसको हम ऑन कर लेते हैं। जैसे ये तेज़ रेड हो जाएंगे, ये इनको मैंने थोड़ा सा देर के लिए रखना है, और फिर उसके बाद हमने सिर्फ फॉयल रख के इसको रखना है, और हमारी जो आज की रेसिपी है वो रेडी होगी। असॉर्टेड पकोड़े जो हैं वो ये आप देख सकते हैं, इसका प्लेटर बनाया था। इसके ऊपर आप चाट मसाला ऐड कर लें, और साथ में मिंट चटनी या फिर चिली गार्लिक सॉस जो है वो आप ऐड कर लें, या आजकल बना बनाया ग्रीन सॉस भी अवेलेबल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आज के जो गेस्ट हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं, सो उनका तारुफ आपसे करा दूँ, क्योंकि लेडीज़ फ़र्स्ट का एक है, और क्योंकि आज पूरी दुनिया में माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए लेडीज़ का एक अलग से एक वो कहते हैं ना, आपको बहुत जगह पे आप एक लीवे जो है वो इन्जॉय करते हैं। सो सबसे पहले आज मैं तारुफ कराने जा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉगर हैं इंस्टाग्राम पे, और अदरवाइज़ ये भी एक नई फील्ड है जो पिछले चंद सालों में बहुत ऊपर आई है।
ब्लॉगिंग करना। सो इनसे खूब सारी अगर आपने बात करनी है तो कॉल भी कर सकेंगे। बहुत ही प्यारी सी और अमेजिंग टैलेंटेड मिशेल जैन। अस्सलाम वालेकुम मिशेल, अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठाक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। अच्छा ये मुझे बताएं, आप फैशन ब्लॉगिंग करती हैं या इन जनरल जो होता है? मैं लाइफस्टाइल, मोटिवेशनल, फूड, सब कुछ इन जनरल, नॉट स्पेसिफिकली फैशन। अच्छा, लाइफस्टाइल, फैशन, मोटिवेशन, Motivation? यस, एवरीथिंग। ओके। और इंस्टाग्राम पे आपका पेज आपके नाम से ही है? नहीं, नॉट योर एवरेज ब्लॉगर। सॉरी, नॉट योर एवरेज ब्लॉगर। नॉट योर एवरेज ब्लॉगर के नाम से इनका जो है आईडी है, और दैट्स क्वाइट अ नाइस, नॉट योर एवरेज ब्लॉगर। थैंक यू। तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएं, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, अगले जो मेरे मेहमान हैं वो हर संडे को होते हैं, और अगर आपका कोई तिब्बी मसला है तो जब भी आप कॉल करें, एक तो अपनी एज ज़रूर बताएं, या अगर आप मैसेज करें और एज बताने के साथ साथ अपना जेंडर, क्या फ़ीमेल है या मेल है। तो हमारे साथ मौजूद हैं तो बहुत ही प्यारे से डॉक्टर मोहम्मद खावर हुसैन खान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सारे अमले को, प्रोड्यूसर साहब को और नाजरीन को बहुत सलाम, और गेस्ट्स को भी अस्सलाम वालेकुम। तो सीरियस होते हैं ना शुरू में, अभी बीच में बात ऐसी करेंगे कि सारे लोटपोट हो जाएंगे, है ना? हाँ जी मैं थोड़ा सा, अच्छा चलें आगे थोड़ा बात। नहीं मतलब शुरू में सीरियस होते हैं। आज आपने माशाल्लाह बड़ी शलवार कमीज और वो है, ये क्या वजह थी? असल में इसी हैंगर के अंदर ही मैं इसके अंदर सुबह से इसी में लटका हुआ था। अच्छा, तो आपने कहा कि आज मैं जरा शलवार कमीज हाँ पहनता हूँ। जी, हाँ जी। दैट्स वेरी गुड चॉइस, हाँ वेरी नाइस। चलो मैंने कहा मम्मी आज मदर्स डे है, तो मैंने कहा मम्मी भी उनको भी शी में बी वाचिंग दिस प्रोग्राम, तो चलो दैट विल ए चेंज फॉर हर टू सी। चलें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चल मम्मी भी देख रही हैं, जो मिशेल है उनकी अम्मी भी देख रही हैं, आपकी जो है इधर ही इस्लामाबाद होती हैं, आपकी भी अम्मी देख रही हैं। तो आप आज आप गाय बगाए जो है अपनी मदर्स को जो है आप लोग जो है वो कर सकेंगे। गाय बगाए, गाय ये गाय कौन था जी? ये उर्दू है। अच्छा अच्छा, खावर भाईजान ये उर्दू है, उर्दू। डॉक्टर साहब, अच्छा इनको असल ये में होता है हिसाब किताब बहुत अजीब था। डॉक्टर साहब बोले। गाय और बगाए चले नहीं ठीक है, हज़ीर, आई एम सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ओह आई एम सॉरी, जी। मैंने जुनेद का तारुफ ही नहीं कराया। जी वो मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था, शायद कोई नए आदमी बैठे हुए हैं ये। माफ कीजिएगा नाज़रीन, मुझे जोक क्रैक हुआ ना उसमें मैं थोड़ा सा भूल गई थी, सो सॉरी। हमारे बहुत प्यारे होस्ट हैं, अमेजिंग सिंगर हैं, और पिछले हफ्ते भी आए थे। बड़ी प्लेजेंट इनकी पॉजिटिव पर्सनालिटी है, बहुत ही प्यारे से जुनेद खान। अस्सलाम वालेकुम जुनेद। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल ऑफिशियली है? वालेकुम अस्सलाम। So sorry, so आज ये sorry। ग्रे होकर आए हैं। जी हाँ, पहले ब्लैक था, ग्रे नहीं जी, कल रेड थे, लास्ट रेड टाइम था, रेड थे। ऐसे ही ऐसे हाँ, मिशी के you are प्रोग्राम looking में आना very हो, nice, माशाल्लाह तो जी। कलर्स का चुनाव अच्छा होना चाहिए। नहीं नहीं, जी thank you so बिल्कुल, much। बहुत अच्छी बात है। यू आर अ यंग पर्सन जी, यू शुड हैव ब्राइट कलर्स विद यू। बिल्कुल ऐसे ही। राइट करें, हाँ बिल्कुल। राइट करें इससे। ही इज अ वेरी ब्राइट यंग अपकमिंग जेंटलमैन। तो फील है कि एक फैमिली मेंबर्स हैं, तो ऐसा लगा नहीं मुझे कि एक हफ्ता गुजर गया है, इसीलिए भी आप उस कंटिन्यूटी में ही रही, और आपने अच्छी बात उससे है। इनपुट भी लिया कि अच्छा जुनेद फिर आप क्या कहते हैं, लाइक हाँ ऐसा ही है, तो बहुत अच्छी कंटिन्यूटी रही, बड़ी हाँ, वो मुझे जबरदस्त। हाँ ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम हुआ है कि मुझे ना ये अगर ये याद दिलाती तो मैं बातें शुरू कर जी हाँ, देती। जी हाँ। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मिशी, है। आप वेलकम कैसे ऑन द हैं? शो। Thank you जी, बहुत thank शुक्रिया नाज़रीन। अब आप लोग भी हिस्सा ले सकते हैं, 05141022251 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर मैसेज करना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं 0335488434 पे। अच्छा अब आते हैं हम सबसे पहले कि लॉकडाउन ख़त्म, कोरोना वायरस, जी वो एक क्वेश्चन था, हाँ मेरा वो जो हैदराबाद से, जी जी था, जी। उनसे उनका जवाब सर वो ये है कि वो ये इम्प्रेशन में है कि नज़ला जुकाम जो आम हो रहा है आइदर वो कोरोना रिलेटेड है या नहीं है, क्योंकि अब मैं पहले भी प्रोग्राम्स में क्या बता चुका हूँ कि ये ऐसे नहीं है कि जिन जो भी नज़ला जुकाम छींके आ जाए तो वो कोरोना होता है। ठीक है जी, आप और तीन चीज़ें मैंने इम्पोर्टेंट हमेशा ये रिपीट की हैं। नंबर 1 एक डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंस रखें। नंबर 2 मजमे में मत जाए। नंबर 3 मास्क पहने। ठीक है जी, और अगर ये नज़ला ज़ुकाम और अगर फीवर होता है, बुखार होता है, तो इसको पहले आप जनरल ट्रीटमेंट लें अपने डॉक्टर से, और इसको 3 से 5 दिन दें, 3 से 6 दिन देते हैं, तो अगर उसमें वो रिजॉल्व हो जाता है तो ठीक है ना। अगर इससे बढ़ना शुरू हो जाता है, बॉडी एक्स होना शुरू हो जाता है, थ्रोट पेन शुरू हो जाता है, और उसके बाद पूरे जिस्म में पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है, सुस्ती हो जाती है,
तो ये फिर उसके बाद जो है आपको जो है ना ये अलर्ट होना चाहिए, डॉक्टर के पास जाकर उनको ये बताना चाहिए, ठीक है ना जी। हर केस नजला जुकाम का कोरोना नहीं होता है जी। ठीक है। और एक वो आप कहते हैं कि जो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो एक ड्रिंक है जो सुबह पिए वो भी बता दें। वो ज़रूर पिए जी। 1 कप हॉट वाटर, उसमें फ्रेश लेमन डालें, उसको निचोड़ कर उसमें डालें और चीनी डालकर रोज़ाना एक कप लेमन का पिए। बेस्ट इम्यूनिटी है और आपको कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, और अगर जो डायबिटीज वाले हैं वो बेशक चीनी ना डालें, वो कैंडल डाल लें उसमें। कैंडल डालें। ओके, ज़बरदस्त। ये आपको बड़ी अच्छी टिप मिल गई है, तो ज़रूर अपना ख्याल करें और इर्द गिर्द वालों का भी करें। ज़बरदस्त। अच्छा मिशेल, मोटिवेशनल आपने कहा, तो आजकल ऑब्वियसली एवरीवेयर कुछ भी बात करते में कोरोना वायरस का जिक्र ज़रूर है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। आपके ब्लॉग पे अभी मोटिवेशन के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें आपने अपलोड की हैं? जैसे कि कोरोना जिस वक्त बिल्कुल नया स्टार्ट हुआ था, तो इवन जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उन्होंने भी इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स के साथ मिलके जो है ना अवेयरनेस कैंपेन की थी स्टार्टिंग में। एंड ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स का बहुत मेन पार्ट था इस चीज़ के अंदर कि हम सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। तो हमारी तरफ से भी यही था कि मेरा भी यही था कि आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं वो चीज़ें डालूं अपार्ट फ्रॉम, देखें ठीक है आप डेली बेसिस पे न्यूज़ में भी सुन रहे होते हैं जी कोरोना ये हो गया, इतने लोग मर गए, इतने लोग ठीक हो गए, सारा कुछ हो रहा होता है, लेकिन आई जस्ट वांटेड कि लोग उस चीज़ से हट के नॉर्मल देखें कि इस सब के होने के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी नॉर्मल चल सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप घर में बैठ गए तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप अपनी ज़िंदगी की रूटीन वैसी वापस से शुरू कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज करें, आप अपने उसी तरह एक शेड्यूल बनाएं, सब कुछ करें, बिकॉज जाहिर सी बात है अभी तो ये सारा सिचुएशन चलनी है काफ़ी टाइम तक, और हमें इससे थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा इस रूटीन से। और ये कि लोग समझ रहे हैं कि शायद इसको ये ओवर हो जाएगा, मुझे लग नहीं रहा अभी फिलहाल अभी तो। और सोशल डिस्टेंसिंग तो स्पेसिफिकली काफी टाइम तक चलेगी, इवन इफ कोरोना गोज अवे, तो आपको हमें चाहिए कि हम इसको अपना जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और एक मेंटल ब्लॉक भी है ना कि आपको अब दूर रहना है, आप उस तरीके से खुल के मिल नहीं सकते। बिल्कुल, इवन कि अगर आप रश वाली जगह पे जाओ तो आपको एक एंजाइटी होती है कि बहुत ज्यादा लोग हैं, तो आप पीछे और एक मेंटल ब्लॉक भी है। कॉलर है हमारे साथ, सॉरी कॉल का कह रहे हैं, अच्छा सॉरी। मिशेल जैन का हमारे पास एक शोरील है जो ये काम करती हैं, उसके वाले से वो चल के देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। वेरी स्वीट, बड़ा मजेदार सा ये था। नॉट एन एवरेज ब्लॉगर, नॉट योर एवरेज नॉट योर एवरेज ब्लॉगर, नॉट योर एवरेज ब्लॉगर। जबरदस्त यार, वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। और अब क्योंकि मदर्स डे के हवाले से आज शो में इत्तेफाक है कि हमें आज संडे वाले दिन जो है वो दिन है, तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपनी वालदा देख रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ
और जो लफ्ज़ मोहब्बत का है ये मैंने आपसे सीखा है, आपसे समझा है। चूँकि रमज़ान में इस वक्त बैठा हुआ हूँ और इफ्तार की ट्रांसमिशन है तो इससे लिंक कर देता हूँ। हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद हमारे लिए दोनों बहुत अहम है और हमारी ईमान की कैटेगरी भी यही है कि हकूक़ुल्लाह हो, हकूक़ुल इबाद हो। मैं ये समझता हूँ मिशी कि हकूक़ुल्लाह को भी जो मैंने जाना माँ के तवस्सुत से जाना, क्योंकि जब मैंने माँ को देखा कि ये मोहब्बत का पैकर है, अनकंडीशनल लव जो मेरा रब अपने बंदे से मांगता है, वो मोहब्बत को की जो तस्वीर है वो मैंने माँ में देखी। तो इसलिए अब मैं सबमिसिव हो सकता हूँ अपने रब की तरफ, हकूक़ुल्लाह की अगर मैं बात करूँ। उसी तरह से हकूक़ुल इबाद में जब वो अशफाक साहब फरमाते हैं कि तुम, दो लफ्ज़ हैं, तुम और आप, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन बोलने वाले से पता चलता है कि उसकी तरबियत कैसी हुई है। सही बात। तो मेरी माँ ने जो तरबियत की है, शायद एक दिन ऐसा आए कि मेरे माथे पे मेहराब अगर ना ही बने तो कोई ये ना कह सके कि ये दाग है, ये ज़रूर कह सके ये मेहराब है। तो हकूक़ुल इबाद जो है उसके लिए भी जो उसकी बेसिक्स जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैंने अपनी माँ से सीखी हैं। तो मेरा हकूक़ुल इबाद और मेरी हकूक़ुल्लाह जो है वो आपसे ही से मंसूब है, तो मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। That's such a sweet message. very sweet। बहुत इनकी वालदा देख रही है तो हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत प्यार एंड रिगार्ड्स। थैंक यू सो मच, बड़ा प्यारा आपने मैसेज। और आई एम सो सॉरी टू हियर, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। मिशेल जो है उनकी वालदा इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे। लेकिन इनकी जो मदर इन लॉ हैं जो कि ऑब्वियसली मदर की तरह हैं, उनके लिए ये क्या कहना चाहेंगी? मैं स्पेसिफिकली सब मदर्स के लिए कहना चाहूँगी, मेरी दादी, नानी, मतलब एवरीवन, दैट दे आर वेरी स्पेशल। मैं अपनी स्पेशली जो मेरी सास है या मेरी मदर इन लॉ है, उनसे कहना चाहूँगी कि अम्मी आप मेरी मामा तो रही है लेकिन यू आर मोर देन अ मदर टू मी, यू आर लाइक एवरीथिंग एंड आई लव यू अलॉट। एंड आई वुड स्पेशली लाइक टू ऐड अ मैसेज फॉर ऑल द जो बच्चे हैं या जो मेरी एज के है लोग हैं, मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जस्ट लव योर पेरेंट्स, not only mother, your parents, and they are a blessing. You don't know it until and unless you don't have it. So जब तक आपके अम्मा अब्बा जिंदा हैं उनकी खिदमत करें, उनका प्यार करें, कोई स्पेसिफिक दिन का इंतजार ना करें, बस उनको बेशुमार प्यार करें, और ये सबसे लीस्ट है जो हम उनके लिए कर सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा मैसेज था आपका भी। और अब आ जाते हैं डॉक्टर मोहम्मद का जो कि रोज रात में 1.5 घंटा बात करते हैं मम्मी से। सारी बातें जो है उसने ये आप लोगों की एक बड़ी मजे की कॉन्वर्सेशन, उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत दिलचस्प गुफ्तगू होती है, यकतरफा होती है। मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूँ तो उसके बाद एक पूरी तकरीर तहरीर हुई तकरीर आगे से बुलाई जाती है। मैं सबसे पहले तो मैं सारी ग्लोब की मदर्स को सलाम करना चाहता हूँ, ठीक है ना, ग्लोबली, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ मदर इज अ मदर, ठीक है जी। एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू माय मदर एंड दैट शी इज अ वेरी वो है डोमिनेंट और बड़ी पर्सनालिटी है उनकी अभी तक, एंड शी इज अ वेरी एजुकेटेड इन एवरी सेंस। शी कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, शी कैन communicate in a different way, and she has her own personality in which she presents. तो वो ज़रा थोड़ा सा dominant personality की वजह से थोड़े लोग जो हैं काफ़ी उनसे जाते हैं, मगर ये है कि she is a lovely human being। आपने उर्दू में बोला। अब वो बड़े lovely human being का क्या होगा? बहुत ही खूबसूरत शख्सियत की मालिक हैं वो। जी, बहुत खूबसूरत शख्सियत की मालिक है वो। थैंक यू मम्मी for everything what you have given to us। आपकी इजाज़त से आपसे भी ये पूछना चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, हमने देखा है आपको ओवर द इयर्स कनेक्ट है अपनी वालदा से, आप आज के दिन में उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं मम्मी को ये कहूँगी कि मामा जी आई लव यू, और ये कि बस मुझे उनकी अप्रूवल किसी ना किसी तरीके से चाहिए होती है जो मुझे कम मिलती है। फिर मैं स्ट्राइव करती हूँ नहीं अच्छा कुछ भी कर, मैं बिल्कुल सही लग रही हूँ कि भाई ये तुमने फलानी पिन क्यों लगाई हुई थी, क्यों लगा, इतनी बारीकियां। हाँ, बहुत वो क्रिटिकली अक्लेम्ड अगर किसी को अवार्ड मिल रहा हो ना तो उनसे आप एक चीज, उसके जूते बहुत अलर्ट एंड बहुत वो ऑब्जर्व करती हैं ये चीजें, और वो किसी से डरती नहीं है, किसी को माइंड करे या नहीं करे, उन्हें अपनी बात कहनी जरूरी होती है। वो बड़ी डोमिनेंट है, जो सही बात है उसको वो फिर किसी के लिए नहीं कि वो चापलूसी में कहें कि नहीं चलो
खैर ये तशबीह तो हमने आप में देखी है, ये रूप तो हमने आप में देखा है। आज मुझे इधर फिर क्यों बिठाया गया? अच्छा मम्मी का फोन है मेरे ख्याल, मम्मी इस वक्त लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम मामा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम मिशी, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू मामा, बहुत आपको मदर्स डे मुबारक हो मामा जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है तुम्हारा। Thank you, और मामा। खावर जान और दूसरे बच्चे भी जो बैठे हुए हैं, खावर को मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेटा आप बेशक दिल खोल के अपने फादर की बड़ी शानदार लफ्जों में आप उनकी तारीफ किया करें, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट सोल्जर एंड अ ग्रेट पर्सन। और तुमको कभी उनके तारीफ में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और मैं तो बहुत खुश होती हूँ कि you had a father Like him. Exactly. I'm very proud of it. Oh yes, I'm very proud of we my all father. are. And he was a great soldier. No और doubt. एक बहुत ही शानदार आदमी थे। और ना उनको दुनिया में ना चोरी चकारी झूठ, मतलब वो इस दुनिया के आदमी नहीं थे, ये चीजें उनको पता ही नहीं थी। हाँ ये बात है, सही कह रही हैं चीजों का पता ही नहीं था। He was such a sweet और बहादुर बहुत थे। Yes, he was a very brave man. No doubt. बहादुर बहुत थे। और फौज में भी आप देखें कि वेरी रिस्पेक्टेड और कुछ। और तुम कभी ये मत सोचा करो, मैं तो बल्कि बड़ी खुश होती हूँ। और बाकी मेरे बारे में वो बाद में आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे माजी साहब आपकी कुछ शरारतें तो हमें बताएं। मेरी असल बेटी तो खावर ही है, क्योंकि मैं दुख सुख से अच्छा, हम तो मिशी को समझ रहे थे। ये क्या कह दिया आपने? मामा ये क्या मतलब है इसका? नहीं, मतलब डॉक्टर साहब हर मामले में नंबर ले गए। ये क्या बात है अब? नहीं, जो कुछ भी है तुमसे तो एक से दूसरी बात आदमी क्या कर सकता है। खावर ये बड़ा पीसफुल और बड़ा सबर से सब कुछ सुन लेता है। फेवरेट जो है वो डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है। ये बात करने में बहुत स्वीट, Thank you, बहुत मामा। स्वीट। और इंतहा ये नहीं कि मेरा बेटा है तो मैं कह रही हूँ, बहुत ही काबिल डॉक्टर है। थैंक यू ये जी। है कि, चलो आधा पुल पूरा पुल सरात तो क्रॉस कर लिया मैंने। शुक्रिया। ठीक है जी। जीते रहो। अल्लाह तुम सब लोगों को जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो सब कैमरे के पीछे हैं, सबको मेरी तरफ से ढेरों दुआएं, प्यार। थैंक यू। Thank you. अम्मा ये जुनेद ने आपसे कुछ पूछना है। हाँ जुनेद, वेरी स्वीट। इसकी बातें मैं सुन रही थी, बहुत ही खूबसूरत बातें करता है। बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है माजी कि इन दोनों की, हमें ये बड़ी अच्छी बातें तो हमें करते हैं, हमें समझाते भी हैं, इन दोनों की कोई बचपन की ऐसी शरारतें जो आप हमें आज बताना चाहें। ऐसी पर्सनालिटी के साथ शरारत नहीं चलती है जी। अच्छा कोई एक शरारत हो गया क्या? वो जी हाँ जी, मतलब कोई एक तो नहीं आप डॉक्टर साहब आप उनको बात करें, शायद वो बताएं आगे। अच्छा अम्मा बताएं जल्दी। शरारत होने से पहले ही बिस्तर में लेटो, ऊपर तकिया रख देते थे तेरे को, सो जाओ। बताए मामा। नहीं, स्वीट शरारतें क्या? ओह मिशी की तो वो जो तुमने बाबा के साथ की थी कि भाई बाबा से पता नहीं कोई पैसे चाहिए थे, तो उसके बाद जाके बाहर दरवाजे के ऊपर कपड़ा लेके बैठ गई एज अ बैगर, भिखारी के तौर पे बैठ गई। अच्छा घंटी बजाई, मेरे फादर बाहर आए, कहने हाँ क्या बात है? उन्होंने कहा मुझे बाबा जी 5 रुपए दे दे। अच्छा एक्टिंग स्किल्स। उन्होंने 5 रुपए साथ एक डबल रोटी पड़ी हुई थी वो दे दी। खा के वाह वाह वाह। डबल उधर से फिर अंदर आ गई। अच्छा और खावर तो इतना स्वीट था, और ये सबसे मतलब मेरे मेहमानों में और सब में बहुत इसको सब बहुत प्यारे तो सारे ही थे, लेकिन इसको सब बहुत प्यार करते थे। ये बहुत पीसफुल था, लड़ाका नहीं था बिल्कुल। स्वीट स्वीट अम्मा। क्या थैंक यू अम्मा जी। आप अब हैं हमारे साथ मामा? मैं आपको इसके बाद इंशाल्लाह ब्रेक पे जाना है। हैं आप हमारे साथ? ओके अम्मा जी। मेरी अम्मी थी। थैंक यू सो मच। टीम का बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, थैंक यू, आपका शुक्रिया। और सॉरी माफ कीजिएगा नाज़रीन, सारा कुछ इसी टाइम हो रहा है। क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं लाइव।
जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारे मेहमान भी साथ साथ मौजूद हैं और ये जो कोयले का जो पूरा प्रोसीजर है ये आपको मैं बता दूं कि कोयला हमने ये कर लिया। इसको आपने कोई भी फॉयल या कोई कटोरी रख लें बेशक, इसमें करके हमने इसके अंदर इस तरह शामिल कर देना है और इसमें थोड़ा सा 2 से 3 ड्रॉप जो है वो तेल का डलेगा। ये आप देख लें ये, और जैसे ही धुआं निकले आपने जो ढक्कन है उसको बिल्कुल बंद कर देना है ताकि वो जो भी उसका फ्लेवर है वो कढ़ाई में आ जाएगा और उसके बाद हम सर्व कर देंगे इसको नान और चपाती के साथ। आप लोग भी, बाकी पकौड़े भी हैं, लेकिन साथ में इस वक्त बहुत ही खूबसूरत नाते रसूल मकबूल जो है वो पेश करने जा रहे हैं जुनैद खान, तो उनसे सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। फिजा में लब्बैक की सदाएं ज़फ़र शिताश गूंजती है। फिजा में लब्बैक की ज़फ़र शिताश गूंजती है। हर एक कुर्बान हो रहा है ज़बां पे ये कि इसका नाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया। ये कौन सर से कफ़न लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। ये कौन सर से कफ़न लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं ये कौन ज़ी एहतराम आया। झुकाओ नज़रें बिछाओ पलके अदब का आला पया मकाम आया। ये राहे हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। ये राहे हक है संभल से चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। पहुँचना दर पर तो कहना का सलाम लीजिए गुलाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा पढ़ा आपने, बहुत प्यारा पढ़ा जुनैद, वेरी नाइस, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और जो हमारी चौथी गेस्ट हैं वो भी तशरीफ़ ला चुकी हैं, उनका तारुफ भी आपसे करा दूं कि मेंबर हैं इस्लामाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, और ये भी बिज़नेस जो है उसके हवाले से बहुत सारी ख़वातीन हैं इस्लामाबाद में,
जो कि बिज़नेस के हवाले से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रही होती हैं। तो आज इनसे पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुसर्रत जबीन साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हैं? आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। थोड़ी सी आई थिंक आप कहीं रास्ते में रास्ता भूल गई ऐसा हुआ है? नहीं, असल में भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो फिर ये कि निकलते निकलते थोड़ी सी मैं लेट हो गई। अच्छा, वेलकम ऑन द शो। बहुत बहुत Thank शुक्रिया you. आप आई। तो इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के आप मेंबर हैं, तो बिज़नेस के हवाले से क्या आपका कोई है आउटलेट है या? जी बिल्कुल, बिज़नेस के हवाले से मेरा अपना जो है कॉस्मेटिक ब्रांड है एमजे मिराकी कॉस्मेटिक्स के नाम से। उससे पहले तो मैं सैलून्स रन कर रही थी, और आज से तकरीबन काफ़ी साल पहले मैं आपके प्रोग्राम में एज ए ब्यूटिशियन आई थी। मेरे प्रोग्राम में आई थी? मॉर्निंग शो था आपका, और उसमें मैं अच्छा। आई थी, काफ़ी साल पहले की बात है। ये कब मई का प्रोग्राम था, उसमें मैं आई थी, और मैं यही सोच रही थी आज बहुत अरसे के बाद मिशी को दोबारा देखना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ये इस ऑफिस में आई थी कि दूसरे वाले में? दूसरे वाला था। अच्छा, वो तो फिर हाँ। ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए हाँ, मुझे करते हुए। इतने अच्छा, साल ओके, पहले की ज़बरदस्त, बात है। ज़बरदस्त। और अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास ब्रांड है जो कि मैं इंपोर्ट भी करती हूँ, और इसी अपने वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ही प्लेटफॉर्म से मैंने अपनी कंपनी वगैरह बनाई, रजिस्टर्ड की, और इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया। बल्कि जब पहली दफ़ा जब मैं तुर्की इनके साथ गई, तो मुझे वहीं से मोटिवेशन भी मिली कि वहाँ पर मैंने देखा छोटी छोटी लड़कियाँ, इतने थे बड़े बिजनेस और इतने बड़े आउटलेट थे, एरो एशिया हो रहा था, उसमें मैंने देखा। तो वहाँ से मुझे ये हुआ कि हम क्यों नहीं कर सकते, या मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं इतने साल से एज ए ब्यूटिशियन ही कर रही हूँ, तो मुझे इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। ये चीज़ देखकर फिर मैंने वहाँ से इंपोर्ट करना शुरू किया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोरिया से, तुर्की, थाई, चाइना, बहुत से कंट्रीज से इंपोर्ट करती हूँ, और पूरे पाकिस्तान में मेरी डिस्ट्रीब्यूशंस है, और जितने भी सैलून्स हैं हम उनको डील करते हैं, और उन पे हम प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स जो है वो उनको देते हैं। ओके, ज़बरदस्त। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आपके ब्रांड का जो है कोई फेसबुक का पेज है? जी बिल्कुल, फेसबुक का पेज भी है, और उसके अलावा भी मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। यूट्यूब से सिल्वर प्ले बटन भी मुझे मिल चुका हुआ है, और उससे अगर आप एमजे मेकअप आर्टिस्ट लिखेंगे तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें उस पर मिल जाएंगी। उसके अलावा एमजे मिराकी के नाम से हमारी वेबसाइट भी है www.mjmiraki.com, जहाँ तमाम इंफॉर्मेशन है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 60+ जो है वो प्रोडक्ट्स हैं एमजे मिराकी कॉस्मेटिक्स की। और इसके अलावा हमारे पेज भी हैं, और उसके अलावा मेरी अपनी एकेडमी भी है, और उसी एकेडमी की दूसरी ब्रांच जो है, ये थोड़ा से अपनी जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कोरोना की वजह से हम लोग नहीं स्टार्ट कर सके। आफ्टर ईद जो है हम एक एकेडमी और बना रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ओके। नहीं जी, अब ब्यूटी एकेडमी इसलिए कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं था। मैं बाहर कई मुल्कों में सीखने के लिए गई, तो वहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है कि सिर्फ ये नहीं कि 2-3 माह आपने किसी सैलून पे लगाए और आप लोगों की स्किन से और हेयर से खेलना शुरू कर दें। उस चीज़ से मैंने देखा, क्योंकि मैं खुद बाहर सीखने जाती थी, और मेरी एकेडमी में बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान से नहीं, बल्कि मैं एक अचीवमेंट ये बताऊंगी कि यूट्यूब चैनल से देख के ऑस्ट्रेलिया की एक टीम थी, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, और उन्होंने पूरी टीम यहाँ पे भिजवाई। 11 लोग थे, और उन्हें मैंने ट्रेन किया कि वहाँ पर वो पाकिस्तानी सैलून उन्होंने बनाया कमल के नाम से। और वो कह रहे थे कि हमने जब आपका देखा कि वे ऑफ टीचिंग इतना अच्छा है, और मैंने जिस तरह अपनी एकेडमी से सीखा उसी तरह मैं लोगों को टीच करना शुरू किया, और मुझे तकरीबन हो गया 22 ईयर्स ये एकेडमी चलाते हुए। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये जो आपको सिल्वर बटन मिला, तो यूट्यूब पे आपका चैनल है कोई? जी बिल्कुल, एमजे मेकअप आर्टिस्ट के नाम से चैनल है। तो वो तो आपको पता ही है कि 1 लाख जब सब्सक्राइबर आपके कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद मिलता है। वाह, जबरदस्त। जिसमें दोनों जेंडर्स हैं जी? जी बिल्कुल, आदमी भी हैं। जी, बहुत सारी हमारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने ऐसी बनाई हैं जो कि आप मेल पर भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल भी। और बहुत सारे पाकिस्तान में मेल सैलून ऐसे हैं जो कि टोटली हमारी प्रोडक्ट्स है, स्किन की प्रोडक्ट्स हैं, हेयर कलर्स हैं जो कि वो यूज़ करते हैं। क्योंकि आजकल बहुत एक रुझान हो गया है, मर्द हज़रात भी काफ़ी। और मुझे आमतौर पर जब मैं लाइव आती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लड़के भी कॉल्स कर रहे होते हैं कि हमारी टीनेज है, हमारे पिगमेंटेशन है, हमारे दाने बन गए। तो इस वजह से तो आपके कस्टमर्स जो क्लाइंट्स हैं वो मेल भी ज़्यादा हैं? मैं नहीं इस तरह से, लेकिन हम लोग अपने सैलून्स पे डील नहीं करते, लेकिन एकेडमीज में भी अब मैंने एक ऐसा सेटअप बनाया है जिसमें बहुत से लोग ऐसे हैं, बेरोजगारी भी खत्म होती है इस तरीके से। बहुत से नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, जॉब्स नहीं मिल रही, और वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। और मैं एकेडमी जो न्यू बना रही हूँ उसमें बकायदा एक मैंने ऐसा रखा है कि जहाँ पे मैं मेल को भी मंथ में 2 टाइम जो है वो क्लासेस दिया करूँगी, ताकि वो भी अपना बिजनेस अगर प्रोफेशनली बाहर नहीं बना सकते तो कम से कम अपनी फैमिली को जरूर वो डील कर सके। बड़ी अच्छी बात है। लॉकडाउन में तो बहुत जरूरी है जी इनको कुछ तो
क्योंकि बार्बर्स बंद हुए हैं, तो हालात कुछ अजीबो गरीब यकीन है। हुए हैं। ये वाकई काफी में ज्यादा, बहुत वैसे ज्यादा ये जी, बात वो है। अब मुझे ये फीलिंग हो रही है 2-2.5 महीने हो गए कि सैलून्स बंद है, कि वो एक थोड़ा रिलैक्सेशन होती थी कि चलो आप पेडिक्योर या मैनिक्योर ही करवा लें, लेकिन अब कितना कुछ सब कुछ खुद करना पड़ रहा है। अब तो सब खुद है और आगे भी खुद इसी ही है। हवाले से मैंने वीडियोस भी अपलोड किए हैं कि अगर आप घर में हैं, बल्कि मेरी बेटी जो है जो क्रिएटर है मेरे साथ जो आज आई हुई है, इन्होंने ही यूट्यूब क्रिएट किया और उन्होंने ही बहुत सारी वीडियोस इस हवाले से भी बना के डाली कि भी अगर आप लोग घरों में बैठे हुए हैं तो बच्चे जो है वो या टीनेजर जो है वो अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं। ये मैंने भी बहुत सारी इसलिए कि ये ज़रूरी है कि हम लोग डिस्टेंस रखें और इस तरह की चीज़ों को हमें चाहिए कि अगर हम एक पूरी कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम ब्यूटिशियंस को मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, तो मुझे चाहिए कि फिर ऐसे जब कभी भी मौके हों तो उसमें भी गाइड किया जाए कि प्रॉपर आप लोग कैसे अपनी स्किन केयर कर सकते हैं, हेयर कलरिंग कैसे खुद से कर सकते हैं। और मुझे तो कुछ बहुत सारी ब्यूटिशियंस की ये कॉल्स आ रही थी, आप सारी चीज़ें इस तरह बता रही हैं, ये तो आफ्टर कोरोना जब सब कुछ लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब भी लोग सैलून्स पे नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो तो अपना आएंगे। हेयर कट कैसे करेंगे? बहुत सारे ऐसे हेयर कट्स अच्छा, हैं, बहुत अपना सारे हेयर कट ऐसे कर haircut, सकते जी बिल्कुल, साइड पे बाल ला के ला के साइड फ्रंट में पे फ्रंट पे लाके हो जाता है। सिर्फ खवातीन कर सकेंगे डॉक्टर साहब, मैं और आप नहीं कर सकेंगे। जी वही मैं कह मतलब मैं आप ऐसे कर सकते हैं, इधर से बाल ऊपर करके ये कर दे, ट्रिम कर दिया। ऊपर तक आएंगे तो कर लेकिन स्किन केयर कम से कम खुद आप अपनी जरूर कर सकते हैं। बहुत सारी आपके कुछ अमला है जिनको जरूरत ही नहीं पड़ती है चीजों की। वो बड़े खुश जी हाँ, लोग हैं। किरण ऐसे ही। नसीब लोग हैं। अच्छा एक नाज़रीन सॉरी अल्लाह माफ करे, सॉरी इतना हंसने के बाद ना एक चले नहीं हंसते। नहीं हंसे serious कुछ और बातें भी करेंगे, लेकिन एक सॉन्ग है पर्शियन में मदर्स डे के हवाले से, अलमदार खान जो एक्टर भी हैं उन्होंने डेडिकेट भी किया है, उसका सोशल मीडिया पे भी है, वो चल के सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन खुश आमदीद। कितना प्यारा खूबसूरत सा सॉन्ग था जो अलमदार खान ने पर्शियन में मदर्स डे पे जो है वो जो है डेडिकेट सब मदर्स को किया। ये देख लें सारा जो इसका फ्लेवर है कोयले का ये इसमें आ गया, इसमें मैंने ऑयल डाला था, अब हम इसको डिश में निकाल रहे हैं। आप हरा धनिया और हरी मिर्चें ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा और बहुत ही खुशबू इस वक्त आ रही है। सबको खुशबू, किसी को खुशबू आ रही है? काफी ज्यादा आ रही है ना? रमजान में तो कुछ ज्यादा ही आती है चले क्योंकि माशाल्लाह। रोजा रखा हुआ होता है। रोज़े के बाद और आप लोग जब खोल के खाएंगे इसको तो बहुत ही मज़े की है, ज़रूर ट्राई कीजिए। रात में रिपीट पे शो जो है वो आएगा 11:05 पे और कल सुबह आएगा 9:05 पे, तो आप उसको दोबारा से रेसिपी देख सकते हैं। कि हमारे साथ कॉलर भी हैं, बल्कि अलमदार खान है हमारे साथ जिन्होंने एक खूबसूरत पर्शियन सॉन्ग मदर्स डे सारी मदर्स को डेडिकेट किया। हेलो अस्सलाम वालेकुम अलमदार, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आपको और सबको ऑब्वियसली हैप्पी मदर्स डे सबसे इम्पोर्टेंटली। लाइकवाइज सबको आपकी तरफ से मिल गया है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बड़ा प्यारा आपने सॉन्ग परफॉर्म किया। जी थैंक यू सो वेरी मच जी, बस आई थिंक इट टुक मी अ लॉट ऑफ करेज टू मेक दिस सॉन्ग और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टीम बहुत अच्छी मिल गई, मेरे प्रोड्यूसर और मेरे डायरेक्टर अमार भाई और अली मुस्तफा भाई। तो आई थिंक वो ओवरऑल टीम ही बहुत अच्छी मिल गई थी एंड आई थिंक वी मैनेज्ड कि हम लोग मिलके एक अच्छा प्रोडक्ट निकाल सके। बिल्कुल वेरी नाइस, बहुत अच्छा। एंड क्या पर्शियन में क्यों, क्या वजह? बिकॉज मेरी मोस्टली कॉन्वर्सेशन मेरी वालदा के साथ पर्शियन में होती थी। अच्छा ओके 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 ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो एनी गुड प्यारा सा पैगाम देना चाहेंगे जितने लोग इसे देख रहे हैं? देखिए मैं सबको सिर्फ ये कहूंगा कि फर्स्टली तो एवरी डे इज मदर्स डे जी, और अगर आप लोगों की वालदा हयात है तो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि आप उनको जरूर बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, बिकॉज वो अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों पे लगा देती हैं। और सेकेंडली बस जो जिनकी हयात नहीं है उनसे बस यही कह सकता हूँ कि हमारे लिए उनकी वालदाएं जितनी भी हैं सारी वो कहने के मेरी नजर में और हम सब की नजर में ऑब्वियसली वो जन्नत में ही है, यू नो दे आर वाचिंग अस फ्रॉम अबव इंशाल्लाह। तो बाकी बस दुआ कर सकते हैं सबके लिए और आई थिंक दिस वुड बी द मैसेज एंड फ्रॉम द सॉन्ग इटसेल्फ आई थिंक सबको आइडिया हो चुका है कि यू नो एक सेंटिमेंटल वैल्यू है और आई थिंक बहुत बड़ा दर्जा है माँ का और एक अनकंडीशनल लव है, तो बस उसको कभी खोए नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अलमदार, सो स्वीट ऑफ यू। और आपका सॉन्ग भी बहुत अच्छा था। ये थे हमारे साथ अलमदार खान जिन्होंने ये जो पर्शियन में सॉन्ग है ये गाया
और आज की नाज़रीन दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई हैं, इनको भी दिखा देती हूँ और आप लोग भी देख लें। ये बन गया है, इसके ऊपर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चियाँ, बारीक कटी हुई जो ये अदरक है ये शामिल की है। ये पकौड़े हैं और साथ में दही का साथ में रायता है, जिससे आप पकौड़े भी खा सकते हैं और आप अपने सालन के साथ भी खा सकते हैं। सो ये थी आज की रेसिपी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद खावर के लिए एक उसका एक लेडी हरीपुर से आई थिंक अरसलान थे, साहब का उन्होंने मैसेज किया, उनके कानों से पीप का मसला है। जी, प्रॉब्लम उनको ये, इसको कहते हैं CSOM, क्रॉनिक सुपरेटिव ऑटिटिस मीडिया। ये कान के पर्दे होते हैं, उसमें बार बार इन्फेक्शन हो, गले का इन्फेक्शन हो, इससे ट्यूब होती है वो वहाँ जाता है, तो और वहाँ जाकर जो है इन्फेक्ट होता है, इन्फेक्शन चला जाता है और वो कान के पर्दे को अफेक्ट करता है, फिर कान में इन्फेक्शन हो जाता है, फिर वो पर्दा ख़राब हो जाता है। तो मेरी आपको राय ये है कि सबसे पहले तो आप एक एंटीबायोटिक का कोर्स करें 5 दिन का, ठीक है जी। कान में कोई कतरे वगैरह ना डालें, 5 दिन का कोई भी जनरली एंटीबायोटिक का एक कोर्स करें, डॉक्टर को दिखाएं और फिर उसके बाद डॉक्टर के मशवरे से एंटीबायोटिक शुरू करें और 5 दिन के लिए, और उसके बाद ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ठीक है जी। ENT स्पेशलिस्ट जो है, इसको एक प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं टिम्पेनोप्लास्टी, जिससे ये पर्दा रिकंस्ट्रक्ट दोबारा बना दिया जाता है, ठीक है जी। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप नहीं तो आपको हेयरिंग एड डालने पड़ेंगे, ठीक है नहीं। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ इसको सीरियसली लें और इसको आगे फॉलो करें अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है जी। ठीक है, आई होप अरसलान आपको हरीपुर में जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, अब हमने क्विक से एक टीनी टाइनी से ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह, तो और बातें करेंगे और आप लोगों की कॉल्स भी लेंगे और आपके मैसेजेस भी इंशाल्लाह शामिल करूंगी। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। मरीज पे जाने से पहले अच्छा वापस आ गए हैं नाज़रीन, वेलकम बैक। आपने जो है हिस्सा शो में ले सकते हैं 05141022449 पे कॉल करके, उसके अलावा 033548884434 पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे अभी जो लेटेस्ट आपकी कोई ऐसी वीडियो जो कि बहुत कहते हैं ना वायरल होने में कुछ पता नहीं चलता कौन सी हो जाए। मेरी वायरल जो हुई थी या जो बहुत ज़्यादा हुई थी, वो एक तो मेरी खैर निकाह की थी, जो मेरा निकाह हुआ था उसकी थी, और दूसरी जो मेरी बहुत ज़्यादा हुई थी वो ये थी कि मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास चली थी और मैं उसमें सो गई थी। अब वो वीडियो थी मेरी दोस्तों ने बनाई हुई थी और वो बहुत ज़्यादा जो थी उस पर व्यूज़ और बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन वगैरह था, बिकॉज दैट वाज रिलेटेबल। क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट लाइफ में ये होता है ना कि आप सोते कम हो और आपके पास इतनी सारी चीजें चल रही होती है, तो वो इतनी कोई रिलेटेबल थी कि एवरीवन लाइक मैसेज्ड मी और वो कमेंट्स कर रहे थे कि दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन लेक्चर्स, और हम क्लास में बैठे होते हैं, हम सो जाते हैं। हाँ, ये तो है, हर कोई अपनी अपनी क्लास में सोया जरूर है, ये तो है फॉर श्योर। सो जुनैद, आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया सोने वाला? नहीं, सोने वाला तो नहीं आया, लेकिन जो वायरल वीडियो की बात करी तो थोड़ी चीज़ें मेरी भी, जो मैं सिंगिंग का है कुछ इस तरह की चीज़ें, तो थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ मिलकर ऐसे एक्ट किए, कुछ चीज़ें बनाई, वो चीज़ें भी थोड़ी बहुत वायरल हुई। वायरल कंटेंट का होना, कंटेंट का बनाना, ये एक नया टॉपिक है। जैसे हम कहते हैं कोविड-19 इट्स अ न्यू नॉर्मल, तो कंटेंट डेवलपमेंट इटसेल्फ एक न्यू टॉपिक है जो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे डिफरेंट है, और मैं इन लोगों से देखता हूँ, सीखता हूँ कि यूट्यूब और इस तरह के चैनल्स पे डिफरेंट है। तो जो कंटेंट है, जो कि आज मदर्स डे है, एक वो कंटेंट है जो हमारी माएँ बनाती हैं। सही। वो कंटेंट वो है जो हमारी अपनी डेवलपमेंट में है। वो कंटेंट वो है कि जो मैं बोल रहा हूँ आज, उसके पीछे डेफिनेटली तपस्या, वो जो हार्ड वर्क, जो स्ट्राइव उन्होंने किया हुआ है, वो निकल आता है। सही। क्योंकि माएँ जो है डॉक्टर साहब, माएँ जो है हमें बचपन से ये कहती है कि मेरा शहजादा है। जी जी जी। हमें जब कोई, वो तो कवा में कायम ही अपने बच्चे को शहजादा कहता है, लेकिन वो वाकई पे हमें इतने स्ट्रॉन्ग तस्वर से देखती कि हम उनको शहजादे नजर आते हैं। बिल्कुल। और माँ का एक ऐसा नूर है कि देखे ना कि जिसकी पैरों तले जन्नत हो, वो खुद शख्सियत कितनी बड़ी बावकार, और ऐसा नूर जो कि कायम रहता है। जैसे कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनकी माएँ जो है इस वक्त दुनियावी लिहाज से उनके साथ नहीं है, मेहनत फरमा गई है, लेकिन कभी भी आप हमेशा नोट कीजिएगा कि जिस भी एज में लोग चले जाते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि मेरी माँ मेरे साथ है। बिल्कुल। अभी हमने कुछ दिन कबल ये बात देखी कि वो जो एक एक्टर है इरफान,
खान जब वो फौत हुए तो उनके आखिरी जो वर्ड्स थे वो ये थे कि मेरी माँ मुझे लेने आई हैं। तो जितनी भी एज में आप चले जाएं, आप अपनी माँ के लिए एक बच्चा ही रहते हैं। ये बात है। तो जो कंटेंट की बात है कि मेरी एक गुजारिश ये होती है अब अपने आप से कि मैं अपने आप को समझाऊंगा तो शायद दूसरे उस पर कुछ चीज़ ले सके, कि जब हम कंटेंट दूसरों को दिखाने के लिए बनाते हैं, अपने लिए ज़रूर बनाएं, हाँ, कि मैं उसको कॉम्प्रिहेंड जरूर करूं जो मैं बात कह रहा हूं, उसके बाद मैं किसी को प्रचार कर सकूं तो फिर शायद वो लिंक कर सके, उसको रिलेट कर सके। वेरी वेल। जो कंटेंट की जो बात हो रही है यहाँ पे, कि जो रीज़न है कि मेरा ब्लॉग बनाने का या जो मेरा इस फील्ड में आने का रीज़न ये था कि जो इंस्टाग्राम है ना या सोशल मीडिया है वो ओवरऑल इतना ज़्यादा परफेक्ट है कि आप उसको देखते ना तो एकदम आपको लगता है कि यार अच्छा ये कौन सी दुनिया, मतलब दिस इज सो परफेक्ट, मुझे ऐसा होना है। तो मेरा रीज़न ये था बनाने का कि आई वांटेड कि लोगों को पता चले कि नहीं, नॉर्मल जो जिंदगी हमें आप गुजारें ये परफेक्ट है, ये है जो असल जिंदगी है। तो मेरे ब्लॉग में मोस्टली वही चीजें होती हैं जो असल में होती हैं और जैसे अनकैंडिड मोमेंट्स होते हैं और जो बिल्कुल जिसे आप रिलेट कर सकते हैं और जिसे हर कोई रिलेट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। ये नाज़रीन कंटेंट का होना बड़ा ज़रूरी है। कॉल लेने से पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी पूरे एवीटी नेटवर्क को, मैनेजमेंट को, कि जो हमारा चैनल है खैबर मिडल ईस्ट, उसको यूएई बिजनेस बेस्ट चैनल का अवार्ड मिला है 2020 की ट्रॉफी, यानी 2020 में बेस्ट चैनल जो है खैबर मिडल ईस्ट को मिला है। यूएई बिजनेस जो उनका फोरम है उनकी तरफ से, तो कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो। आप मुझे जरूर कह सकती हैं, ट्रॉफी तो नहीं है। ट्रॉफी उनको मैं खैबर मिडिल ईस्ट के बिहाफ पे इस वक्त जो हम लोग बैठे हुए हैं उनके बिहाफ पे मैं जरूर एक्सेप्ट कर सकता हूँ इस एक्नॉलेजमेंट को, वो इसलिए कि उसमें मेरा भी एक प्रोग्राम आता है। अच्छा, जी जी जी, पश्तो में आता है, तो वो मैं बड़ा खुश हुआ ये न्यूज़ सुन के कि हमारे मुबारक हो जी, थैंक यू सो मच, मुबारक हो कामरान साहब को और आपकी टीम को और सबको। That's a great achievement, बहुत अच्छी बात है। यूएई में बल्कि जो वहाँ का हैंडल करते हैं वो सर जवाद हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो जवाद साहब को भी बहुत मुबारक हो। और एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं लाहौर से मिसेस फजल बात कर रही हूँ। लाहौर से मिसेस फजल, कैसी हैं मिसेस फजल, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सबका क्या हाल है? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, सब खैरियत है? मैं सब खैरियत है। मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। आज मेरी उस्ताद यहाँ मौजूद है, मैडम एम.जे. मुसर्रजुद्दीन। अच्छा, ओके बिल्कुल। हाँ जी, तो आज मदद डे के हवाले से एक उस्ताद भी एक माँ का दर्जा रखती हैं, तो मैं आज अपनी उस्ताद को विश करना चाहूंगी। थैंक यू। आप बात कर सकती हैं उनसे? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मिसेस फजल? थैंक यू वेरी मच। और रियली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है और मैं हैरान हो रही थी कि जब मैं सुबह उठी मैंने मोबाइल खोला तो सब मेरी स्टूडेंट्स की पाकिस्तान से बाहर के जितने मेरे व्यूवर्स हैं उन सब ने भी मुझे एज अ मदर जब लिख के मुझे विश किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, बंडल ऑफ थैंक यू मैडम। हमेशा आपकी दुआएं हमें चाहिए और जिस तरह आप हमें प्रमोट कर रही हैं हमें बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला आपको सेहत भरी लंबी जिंदगी अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी। वाकई ये भी है ना उस्ताद, वाकई एक पेरेंट का दर्जा ही रखता है और आज के ज़माने में आपको इतनी प्यार मोहब्बत, ये भी एक मैं सुबह उठी तो पूरी लाइन लगी हुई थी मैसेजेस की और मैं हैरान हो रही थी, अपने बच्चों को मैं ये दिखा रही थी, मैंने कहा ये देखें। और मुझे जितना अच्छा लगता है कि एज ए ब्यूटिशियन बहुत से लोग मुझे ये समझते थे कि जैसे मैं चैम्बर में हूँ या ये कि मैं एक बिजी खातून है और ये अपने बच्चों के लिए क्या करती होगी। और यकीन करें कि मेरे बच्चों ने रात को जूँ 12 हुए और बाकायदा वो उन्होंने, मुझे पता ही नहीं, उन्होंने पूरा घर में केक बना के पूरी सेलिब्रेशन की। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी और मेरे बच्चे भी यही कहते हैं कि हम लोग क्योंकि ब्यूटिशियंस हैं, हमारी फुल टाइम जॉब होती है, मॉर्निंग टू इवनिंग होती है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी अपनी ब्यूटिशियंस बहनों को कहूँगी कि जब आप मुझे फॉलो करती हैं तो ये चीज़ भी फॉलो किया करें। देखिए मेरी लाइफ में कि देखिए जैसे मेरी बड़ी बेटी हैं, मैंने माशाल्लाह से उन्हें डॉक्टर बनाया है, वो आई स्पेशलिस्ट है। उससे छोटी मेरी बेटी हैं, उन्होंने MBA किया और वो पूरे मेरे बिजनेस के वो जो है पूरे पाकिस्तान में देख रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो स्टूडेंट्स जो मैरिड हैं, बच्चों वाली हैं, तो वो ये चीज़ें भी फॉलो किया करेंगे। अगर मैं आज आपकी उस्ताद हूँ, यहाँ पर बैठी हूँ, तो मैं साथ साथ बैलेंस किया हुआ है। मैंने अपनी फैमिली को भी टाइम देती हूँ, अपने बच्चों को भी टाइम देती हूँ, ताकि वो भी कल को ये कह सकेंगे हमारी माँ मसरूफ़ होने के बावजूद जो मैं सारी चीज़ें उनके साथ सेलिब्रेट करती हूँ, उनके बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, उनकी पेरेंट्स मीटिंग्स पे उनके स्कूल्स में जाती हूँ, उनकी ट्यूशन्स को देखती हूँ। हालांकि कि मुझे डेली अपनी यूट्यूब के लिए भी कुछ करना होता है, चैनल्स के लिए भी, सबसे बड़ी बात कि बिज़नेस के लिए। हत्ता कि जब मैं आउट ऑफ कंट्री जाती हूँ तो बाकायदा मैंने
अलार्म्स पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक लगाए, मुझे इतने बजे इस बच्चे को जगाना है, उसने यूनिवर्सिटी जाना है, इसने ऑफिस जाना है, इसने स्कूल जाना है। छोटे मेरे बच्चे हैं, वो मोहम्मद अली, वो 5th में है, तो बाकायदा उसको भी कि भी जागो, अच्छा क्या खाया, कैमरा ऑन करके रखो और मैं देखूँ कि तुमने नाश्ता प्रॉपर किया है या नहीं किया। तो बड़ा जबरदस्त, ये नई डिजिटल टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त है, कैमरा ऑन करके डिजिटल आप ममता। पता कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर आज आप इस चीज़ को देखते हैं तो बहुत पहले मुझे एज ए मदर किसी चैनल ने बुलाया था, तो मैं एक बात छोटी सी बताना ये चाहूँगी कि अगर आज की माँ कैमरे में ये देख रही है तो मेरी माँ जो कि बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिन्हें कुछ भी उन्होंने नहीं पढ़ा, और हम 7 बहन भाई माशाल्लाह बहुत एस्टेब्लिश, सब पढ़े लिखे हैं, तो मेरी वालदा को मैंने देखा कि वो, उन्हें नहीं पता था कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं क्या नहीं। वो आज तक कभी किसी स्कूल में नहीं गई, किसी कॉलेज में हमारे साथ नहीं गई। तो वो करती क्या थी कि जब वो हमारी बुक्स आती थी तो वो हर एक की बुक की जो बैक साइड की जिल्द है वो उस पर कपड़ा लगा करता था, तो वो डिफरेंट कलर का लगाती थी। और उन्होंने हमें देखा होता था कि ये तुमने आज येलो जिसके पीछे कपड़ा लगा हुआ ना, ये बुक नहीं पढ़ी, ओह क्या बात है, क्या चेकिंग जिसके बैलेंस। पीछे रेड लगा हुआ तुमने पढ़ी। और मेरे भाईजान को अच्छी तरह याद है कि मेरे बड़े भाई मुझे बताते हैं कि जब मैं पढ़ता था तो उस वक्त साइंस सब्जेक्ट्स को कहते थे बड़ी साइंस, कहना बड़ी साइंस, बड़ी साइंस। तो मेरी अम्मी कहती थी आज तुमने बड़ी साइंस की किताबें नहीं पढ़ी, तो मैं कहता अम्मी आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा वो सारी येलो है, तुम्हारे अब्बू ने मुझे बताया है कि उन पर मैंने येलो कलर का कपड़ा लगवाया, तुमने वो किताबें नहीं पढ़ी। अभी हम शायद उस माँ की स्टेज को नहीं पहुँचे। वो जो माँ है, आज हम अगर सोशल मीडिया के थ्रू अपने बच्चों को देख रहे हैं, कर रहे हैं, और अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जिस दौर में उन्होंने जो कुछ किया वो मुश्किल दौर था यार, सब कुछ खुद करना पड़ता था। अब तो आपको इंस्टेंट चीजें मिल जाती हैं, इंस्टेंट मसाले भी। इस चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा जहाँ भी जाती हूँ, जहाँ भी बैठती हूँ, मुझे एक चीज़ का जिक्र सबसे अच्छा लगता है, पेरेंट्स के लिए बात करना। मेरे फादर जो हैं वो 2 दिन पहले, जो 2 साल पहले उनकी डेथ हुई, तो वो बस मैं एक ही बात करती थी, अबू पूरी ज़िंदगी की कोई शिकायत है तो मुझे बताएं कि मैं अजाला कर सकूं। तो मैं ये आज इस मौके पर कहूँगी कि मेरा अपनी माँ के लिए पैगाम है कि आप दुनिया की बेस्ट माँ हैं, आई लव यू, आप जैसी माँ कोई हो नहीं सकती। आपने जितना पढ़ाया, मैं आज जो कुछ हूँ, मेरे बच्चे जो कुछ है, मेरे अपनी फैमिली में मेरे सब बहन भाइयों के बच्चे डॉक्टर हैं, ये सब की वजह अम्मी आप है। आई लव यू सो मच। क्या गुड जी, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत प्यारा आपने मैसेज दिया, पास ऑन किया, वेरी गुड। अभी वो हयात है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा नहीं ख्याल कि मेरी ज़िंदगी का कोई ऐसा दिन है, मैं पाकिस्तान में हूँ या बाहर, जिस दिन मैं अपनी माँ की आवाज़ ना सुन, मैं अपनी अम्मी की आवाज़ ना सुनूँ, मेरा दिन नहीं गुजर सकता। मैं 4 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन मैं अपनी वालदा को जब तक कॉल ना करूँ, मेरे वालिद साहब थे, हत्ता कि मेरे अब्बू की आदत थी कि वो मोबाइल रख दिया करते थे, तो उनके पास होता तो अम्मी से बात नहीं होती, मैंने दोनों को अलग अलग मोबाइल लेकर दिए कि मैं दिन के टाइम अपने दिन का आगाज़, मेरी तरक्की, आज लोग मुझे कॉपी करते। मैं एक गांव सरगोदा के एक छोटा सा गांव, वहाँ से मेरा लिंक है। आज अगर इतना मेरा बिजनेस स्टैब्लिश है, मेरी एकेडमीज है, जो कुछ है, मेरी अम्मी अब्बू की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से है। और मैं कहती हूँ कि मैं और कुछ भी नहीं, मैं बहुत लोगों ने सीखा हुआ है, बहुत लोगों के पास पैसा है, बहुत लोग सोशल मीडिया पे भी आते हैं, लेकिन शायद वो वैल्यूज़ जो है ना, जो मैं पेरेंट्स से मिली, और मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स का जो बंदा एहतराम करता है वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान, उसकी तरक्की कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। वेरी वेल सेड, बहुत प्यारी आपने बात की, आपने इतना अपना बात शेयर की, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अब हम सारे क्योंकि थोड़े से इमोशनल हुए हैं। अच्छा जी, ये भी हुए हैं, ये बताते नहीं है, ये अभी ऊपर के कुछ लोगों को इमोशंस पे कंट्रोल होता है, हमें नहीं है, हम आउट ऑफ कंट्रोल है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं। सो ये कि मामा जी, आपको वंस अगेन बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, आपके प्यार मोहब्बत का, और जुनैद की अम्मी को भी मेरी तरफ से बहुत प्यार मोहब्बत, और आपकी वालदा को भी मेरी तरफ से बहुत प्यार मोहब्बत, और आपकी जो मदर इन लॉ है उनको भी मेरी तरफ से बहुत सलाम। सो एक लेते हैं नाज़रीन, क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद इंशाल्लाह वापस आएंगे। और आज मदर्स डे के हवाले से एक हमारा जो रूहे इस्लाम जो सेगमेंट है, उसमें बड़ी खूबसूरत सी आपके लिए बात होगी, तो वो भी देखेंगे। चलते हैं क्विक से कमर्शियल ब्रेक में। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अभी हम ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं,
आज हमारे साथ बड़ी प्यारे खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। ऑफ कोर्स जुनैद खान हैं जो कि हमारे होस्ट हैं, सिंगर हैं, साथ में मिशेल जैन हैं जो कि ब्लॉगर हैं, डॉक्टर मोहम्मद खावर हुसैन खान हैं जो कि डॉक्टर हैं, और साथ में मसरत जबीन जो है वो हमारी बड़ी प्यारी सी बिज़नेस एंटरप्रेन्योर हैं। और आप लोगों की कॉल्स इस दफ़ा कोशिश थी, लेकिन वो गुफ्तगू ऐसी चल रही है कि वो कॉल्स माशाल्लाह से आप भी अच्छा आपको लग रहा होगा सुन के। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना टाइम निकाल के आए। एक आपसे ज़रूरी बात, अब जो लेट ज़ाहिर है इस वक्त पीक पे कह रहे हैं कोरोना है और मजमे में ना जाएं, आप इसके हवाले से जितने लोग अब बहुत इजी हो गए हैं और उनको लग रहा है कि हाँ बस अब नॉर्मल हो गया, उनको क्या आप कहना चाहेंगे? हाँ, हर दफ़ा यही कहता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है व्यूअर्स को और आप आगे पास ऑन करें सबको कि ये ना समझे ये एक चीज़ अब फैलती जा रही है सोसाइटी में कि जी ये एक हॉक्स है कि ये कोई सच्चाई नहीं है इस प्रॉब्लम की, ये एक चीज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो बताई जा रही है, चाल है या कुछ है। इसमें कोई चाल नहीं है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। ये एविडेंस बेस्ड, साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड 72,300 लोगों का जो वहाँ वुहान से जो डाटा आया हुआ है उसके मुताबिक ये एक वायरस है और इस वायरस ये फैलता मजमे से पहले सबसे ज़्यादा फैलता है। इसको आप फासले में रखें, रहें, सोशल डिस्टेंस रखें और मास्क पहने और हैंड वॉश करें। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये रियलिटी है और इसीलिए आप देखें कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर जाता जा रहा है। जो लोगों को एक्सेस वो लॉकडाउन खुल गया है और ये इसका प्लीज़ अपना खुद से ख्याल रखें। सारे आप लोग अडल्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मत जाएं गैदरिंग्स में, मजमों में मत बैठें, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें और मास्क पहने। जो चीज़ लेनी है एक आदमी जाए मास्क पहन कर जाकर वो चीज़ें लेकर आ जाएं और बाकी आप ड्राइव पर जाएं, ज़रूर जाएं, मगर ये है कि ये चीज़ ये ख्याल करें और ये ट्रू है। इसमें कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ कोई बनाई हुई चीज़ नहीं है ये। ओके, लास्ट एक चीज़, दावर भाईजान एक देख रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी उनके लिए क्या कह सकते हैं जी, वो बस अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपस में वैसे 2-2 घंटे बात करते हैं, जल्दी से एक बात कहें फिर मैंने वो पैकेज बस ठीक है जी, मैं सलाम कर दिया उनको और फॉर्मल तो बाकी प्रोग्राम के बाद शायद बातें करेंगे ना। जी वो मतलब ये आप ये ऐसी गुफ्तगू हम दोनों करते हैं तो कि वो यहाँ पे नहीं जिक्र हो सकता उसका। तो मैं बड़े भाई हैं मेरे। अच्छा, हाँ जी, सबसे बड़े हैं। दावर भाईजान आपको भी मेरा खास सलाम, सारी टीम का खास सलाम। और एक मदर्स डे के हवाले से एक बड़ा खूबसूरत सा एक स्टोरी है रूए इस्लाम में, वो चल के देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। माँ की गोद औलाद की पहली दर्सगाह इसलिए कहा गया है कि औलाद की तरबियत में माँ को एक ख़ास मुकाम हासिल है। वो नेक और पाकीज़ा सीरत माएँ ही हैं जिन्होंने मिल्लत इस्लामिया को अजीम मसलेहीन उल्मा औलियाए कराम से नवाजा, जिनकी इल्मी इस्लाही और दावती जिद्दोजहद ने मुख्तलिफ अदवार में मिल्लत इस्लामिया को बहरे जुल्मात से निकाल कर सिरात मुस्तकीम पर गामजन फरमाया। जब भी आलम इस्लाम को मुआशरती, तहजीबी, इखलाकी, मजहबी जवाल ने घेरा या फिर अगयार की मुखालिफ इस्लाम साजिशें कामयाब होने लगीं, इन्हीं पाकीज़ा सीरत माओं के सहले फर्जंदों ने आलम इस्लाम की रहबरी और रहनुमाई की, कुरान और साहिब कुरान की तालीमात को आम किया और इस्लाम के ख़िलाफ़ उठने वाली हर आंधी को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। तारीख़ इस्लाम में कई ऐसी ख़वातीन भी गुजरी हैं जिन्होंने अपने इल्म व फ़ज़ल, ज़हद व इबादत और इरफ़ान व सलूक से इस्लाम की बहुत खिदमत की। आलम इस्लाम की सबसे आला व अरफा जमात सहाबाए कराम की है। ख़वातीन में सहाबियात भी गुजरी हैं जिन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उलूम इस्लामिया की तरवीज व इशाअत में अहम किरदार अदा किया।
इसी तरह कई सहाबियात अहदीस मुबारका की राविया भी गुजरी हैं, जिनमें उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हम सबसे ज्यादा अहदीस की मरवी हैं। आपके अलावा हजरत बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत हिफ्सा, हजरत मैमूना, हजरत इस्मा बिन्त अबी बकर, हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह अन्हा और दीगर कई सहाबियात से मुतादिद अहदीस मरवी हैं। इल्म फ़िक़्ह में भी ख़वातीन ने खिदमात अंजाम दी हैं, जिनमें 5 का तज़किरा हज़रत अली बिन सुल्तान मुहम्मद अलकारी ने अल अस्मारुल जन्नी फ़ी इस्मारुल हनफिया में किया। इसी तरह कई एक आरफात भी गुजरी हैं जो दर्जाए कमाल को पहुँच चुकी थीं, जिनका तज़किरा हज़रत जामी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर ज़माना तसनीफ़ नफ़हातुल उन्स में और हज़रत शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ अख़बारुल अग़यार में मिलता है। इसी तरह मिल्लत इस्लामिया के बाद जलीलुल कदर अहलुल्लाह की तालीम और तरबियत और उनके शख्सियत की नशोनुमा में उनकी माओं का बड़ा दखल रहा है। इन सालिया, आबदा, जाहिदा, आलमा और फाजला बीबियों ने अपने फर्जंदों की ऐसी तरबियत फरमाई कि एक आलम ने इन साले फर्जिंदों से इस्तिफादा हासिल किया। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा और साफ हमीदा से मुत्तसिफ साहिब आलम खातून थीं। वालिदैन के अबतर मुआशी हालात हज़रत सुफियान सूरी की तालीम की राह में रुकावट बन रहे थे, लेकिन आपकी वालिदा ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम हसूल इल्म में मशगूल रहो, मैं चरखा काट कर तुम्हारे अखराजात पूरे करूँगी। और अपने फ़र्जंद को नसीहत फरमाई कि इल्म, इखलाक और किरदार को संवारने का सबब बन हो, ना कि उनके बिगाड़ का बायस बनो। इबादत हो, तिजारत ना हो। हज़रत गौस आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा हज़रत सैयदा फ़ातिमा उम्मुल खैर मुत्तकी खातून थीं। आपकी तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो की और आपको आला तालीम के लिए बगदाद रवाना फरमाया। हज़रत गौस आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के दस्त हक़ परस्त पर बेशुमार अशख़ास ने कलमा पढ़ा और बेशुमार अशख़ास ने अपने गुनाहों से तौबा की। आपकी ज़ात बाबरकत से एक तरीक़ा मुआरफत की बुनियाद पड़ी, जिसका नाम सिलसिला कादरिया है। इस सिलसिले से वाबस्ता अफराद अख्ताए आलम में आपकी तालीमात को आम कर रहे हैं। हज़रत बाबा फरीद गनशकर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा बीबी करसम खातून, जो निहायत आबदा, जाहिदा और मुत्तकी खातून थीं। आपके फर्जंदान अभी कम से नहीं थे कि आपके शौहर हज़रत शेख जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। बीबी साहिबा ने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत बड़े एहतमाम से की। हज़रत शेख फरीद को मज़ीद तालीम के लिए मुल्तान भेजा। जब आप तालीम से फ़ारिग होकर वापस आए तो वालिदा साहिबा बेहद खुश हुईं और आपको बहुत दुआएं दी। बीबी साहिबा के एक और फर्जंद हज़रत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल रहमतुल्लाह अलैह भी थे, जिनकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। खल्क़े खुदा ने आपसे खूब फैज़ पाया। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह 5 साल की उम्र में ही साया पदरी से महरूम हो गए थे। आपकी वालिदा माजिदा हज़रत बीबी ज़ुलैखा ने, जो बड़ी आबदा जाहिदा खातून थी, सूत काट कर अपने फर्जंद की परवरिश की। कभी घर में फाका होता तो उस दिन आप अपने सादतमंद फर्जंद से फरमाते, बाबा मुहम्मद, आज हम लोग अपने खुदा के मेहमान हैं। वालिदा मोहतरमा ने आपकी तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दी और आपको अपने वक्त के नामवर उलमा के सपुर्द किया। हज़रत बीबी ज़ुलैखा अपने प्यारे फ़र्जंद का हुसूल इल्म का ज़ौक़ और जुस्तजू देखती तो बहुत खुश होती और उन्हें दुआएं देती। आप मुस्तजाबुद दावात खातून थीं, खशियत इलाही के गलबा से हर वक्त रोती रहती थीं। हज़रत ख्वाजा रज़ियुद्दीन बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा आबदा, जाहिदा और आरफा खातून थीं। आप अपने लख्त जिगर के लिए बहुत सी खादमान की मौजूदगी के बावजूद आप खुद तंदूर में रोटियां लगाती और सालन भी खुद पकाती। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला फरमाते हैं कि पकाने वाला बावुज़ू हो और खाना पकने के वक्त हुजूरी और जमीयत में मशगूल रहे तो उस वक्त कलाम दुनियावी में मसरूफ़ न हो। आप फरमाते हैं कि जो लुकमा बेहुजूरी और बेहतियाती में पकाया जाए उसके खाने से धुआं उठता है, जो फैज़ के रास्तों को बंद कर देता है। आज आलम इस्लाम को कई चैलेंजेस का सामना है, जिनमें अपनी तहजीब व तमद्दुन और इखलाक और किरदार की बका भी है। मौजूदा दौर में सिन्फ नाजुक ख़ास तौर पर माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की इस्लामी माहौल में तरबियत का इंतज़ाम करें, उन्हें अपने असलाफ की तारीख से वाकिफ़ करवाएं,
उनके हर अमल पर नज़र रखें, इस्लामी तालीमात और इस्लामी तारीख से वाकिफ़ करवाएं। उनके किरदार और गुफ्तार और लिबास गोया हर चीज़ पर इस्लामी रंग चढ़ाएं। इसीलिए कहा गया है कि मर्द की तालीम एक फ़र्द वाहिद की तालीम है, जबकि औरत को तालीम देना हकीकत में एक ख़ानदान को तालीम देना है। है ना, मुझे इंडिया में भी ऐसे ऐसे डालती है जी। कि मुझे इंडिया में जब ज़्यादा देखे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम बिजनेस रिलेटेड बातें जो है वो मसरत जबीन से पूछ रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह से इनका इतना नॉलेज है कि इस वक्त यूट्यूब जो है वो काफ़ी आपको फ़ायदा भी पहुंचाता है। तो ज़रूर जितनी ख़वातीन है जो अच्छा कोई हुनर है उनका, तो वो यूट्यूब पे अपना कोई उस तरह भी यूज़ करें। डेफिनेटली ऐड है कि जो यूट्यूब है दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग। अभी आगे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके अंदर यूट्यूब जो है वो सबसे मेन प्लेटफॉर्म है। तो डेफिनेटली सबको जो है ना अपना यूट्यूब चैनल अच्छा कंटेंट, ये नहीं कि बस आप रैंडमली वीडियोस डालना शुरू कर दें, अच्छा कंटेंट जिससे लोग रिलेट कर सकें, आप लोग वो उस ज़रूर यूट्यूब पे अपना चैनल बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर बनाएं। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आ जाऊँ। इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट। और जुनैद, आपकी एक नाते रसूल मकबूल, उसके बाद हमारा वक्त ख़त्म हो जाएगा और फिर सबसे खुदाफिज लेना पड़ेगा। इस्तदा और दुआ जो है वो जारी रखनी चाहिए रमज़ान में भी। कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, फंस ना जाऊं क़यामत में मौला कहीं, फंस ना जाऊं क़यामत में मौला कहीं। ऐ शफ़ीए उमम लाज रखना तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम। तेरी यादों से मामोर सीना रहे, तेरी यादों से मामोर सीना रहे, लब पे हरदम मदीना मदीना रहे, लब पे हरदम मदीना मदीना रहे। बस मैं दीवाना बन जाऊं सुल्तान दी, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम। ताजदारे हरम ऐ शहंशाह दी, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा आपने पढ़ा जुनैद, हमेशा की तरह बहुत प्यारा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सारे तशरीफ़ लाए अपने रूटीन्स को छोड़ के। मसरत जबीन साहबा, कुछ अपने प्यारे से व्यूअर्स को कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगी? आज के दिन के हवाले से यही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग जो हैं आज के दिन के हवाले से कि अपनी माँ की कदर करें। अगर आपकी माँ हयात है तो उनकी कदर करें, और अगर इस दुनिया में नहीं है तो आप उनके लिए सदका जारिया औलाद बने, इसलिए कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसका कोई नेमल बदल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आप आई, और आपका यूट्यूब का चैनल मसरत जबीन के नाम से नहीं, MJ मेकअप आर्टिस्ट के नाम। ओके, MJ मेकअप आर्टिस्ट के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, ज़रूर ज्वाइन करें और सपोर्ट भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन। डॉक्टर मोहम्मद ख़ार खान, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि आज के दिन के लिहाज से तो मैं बता चुका हूँ कि सारे ग्लोब की मदर्स जो भी हैं, तो उनको सबको सलाम पेश करता हूँ। अपनी मदर को बहुत अप्रिशिएट और सलाम करता हूँ। और तीसरी चीज़ ये है कि मैं लोगों को ये प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मजमू में मत जाएं, मास्क पहने और फासला रखें, ठीक है?
और अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप इन्हें फेसबुक पे जाके खावर खान KHAWAR के नाम से इनका आईडी है, उस पे जाके इन्हें कोई भी आपका तिब्बी हवाले से प्रॉब्लम हो तो आप इन्हें इनबॉक्स कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। मिशेल जैन, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। एंड उसके अलावा बाकी सब के लिए ये है कि घर में रहें और ज़्यादा रशी एरियाज़ में ना जाएं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, और अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का भी रख पाएंगे। और घर में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और जुनैद, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अहमद जावेद साहब की बात कोट करता हूँ। अहमद जावेद साहब फरमाते हैं कि इंसान बंदा न बन सके तो खुदा बन जाता है। आए मैं और आप मिलकर बंदा बनने की कोशिश करें, और सुकून अगर दूसरों को देंगे तो सुकून हासिल कर सकेंगे। हम अगर किसी का हम दर्द नहीं बन सकते तो किसी का सर का दर्द ना बने। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। हाँ सॉरी, मैं सारे प्रोड्यूसर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, फरहत अब्बासी साहब का, और कैमरामैन का बहुत शुक्रिया आपका, ऑल ऑफ देम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, आपकी टीम बहुत अच्छी है। और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है वो कई चीज़ें बर्दाश्त कर लेती है। नहीं कैसी बात ठीक है ना जी, थैंक यू आप लोगों का सबका शुक्रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है? थैंक यू, Thank you, आपका sir. शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी 4 दिन के बाद अगले जुमे को रात को रिपीट में 11:05 पे, और साथ में कल सुबह 9:05 में देखना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों के साथ जल्दी से एक पिक्चर खींच लेते हैं और उसके बाद खुदा हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू, स्माइल चीज़। सब ने मिलके कहना है टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो नजर भी रखे, समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी। नजर भी रखे, समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी। जो दिन को रातों, रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी, जो आ रहा है, वही खुदा